बंदा हो जाता 10वीं 10th क्लास में, फिर सोचता क्या करना क्या नहीं। मेरा शौक था कभी से आर्मी में लगने का कि भाई मैं भी बॉर्डर पे गोलियां चलाऊंगा। तो बस वो हादसा एक ऐसा हो गया कि तो डॉक्टर ने लेग निकाला, ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई बैसाखी ले लो। मेरी कभी से आदत, मैंने आज तक कभी बैसाखी नहीं ली, क्योंकि मेरे को फील होता था कि एक विकलांग वाला, वो मेरे को अपना फील करना ही नहीं था। फिर ऐसे लेटे लेटे यूट्यूब पे देखा भी लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे 2-2 पैरों वाले। मैंने सोचा कुछ अलग करूँगा, मैं कैसे देश का नाम ना कर सका आर्मी में लग के, तो ऐसे करूँगा। तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी और 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल रखे जीत के। अब जीते जागते पता है एक मिसाल हो देश के लिए, लोग खो देते अपना आपा खो देते पता है बहुत। ऐसे टाइम पे अभी भी मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं, भाई मेरा हाथ चला गया, भाई मेरा पैर चला गया। भाई पैर ही तो गया, दिमाग थोड़ी गया है। एफएम में बोल के भी तो कमा सकते हो क्या? वो एफएम के अंदर घुस के देखेंगे, अरे भाई के तो हाथ नहीं यार, कैसे बोलना तो मुझसे भाई, करने वाले तो बनो। सोनीपत से लेके हरिद्वार तक हाँ 200 किलोमीटर एक पैर से गए हो, मतलब जिंदगी में सोच रखा हर वो काम करना जो किसी ने नहीं किया। अभी माउंट एवरेस्ट पे भी जाऊंगा, क्या बात है। एक पैर से चढ़ूंगा, और जो अब की जो कावड़ आएगी उस पे देखना क्या करूंगा। एक पैर नहीं है लेकिन हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। इस एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जो खुद में एक मिसाल है, मोहित गुज्जर, जिन्होंने अपनी फिजिकल लिमिटेशन को कब का पीछे छोड़ दिया और बन गए हैं फिटनेस की दुनिया के चैंपियन। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मेडल्स जीत चुके हैं, स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक। मोहित सिर्फ एक एथलीट ही नहीं बल्कि उन सबके लिए एक जिंदा इंस्पिरेशन है, चाहे वो यूथ हो या स्पेशली एबल्ड लोग। आज के एपिसोड में मोहित खुलकर बात कर रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, डर, स्ट्रगल, मेहनत और जीत की कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और सोच बदल देगी। ये एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जोश की ज्वाला है। हर हर महादेव मोहित भाई। हर हर महादेव। मोहित भाई देखो, हमने पॉडकास्ट करने के लिए कितनी बार टाइम निकालने की कोशिश की कि आप आओ चंडीगढ़। अब देखो कुदरत ने क्या प्लान किया था कि हमें आपके पास आके पॉडकास्ट करना है। तो फाइनली हम दिल्ली आ गए और ये पॉडकास्ट आज हो रहा तो है। प्यार है आपका। नहीं बिल्कुल, प्यार हमारा क्या है, आपका भी प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में। वैसे तो है बहुत कुछ आपकी लाइफ के अंदर उथल पुथल हुई है, बहुत आपकी लाइफ का ग्राफ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलता ही रहा। आपका अप शायद कम गया, डाउन बहुत ही ज़्यादा गया, है ना। तो इस पॉडकास्ट के अंदर आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं और धीरे धीरे हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्नी से कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से हुई। तो बेसिकली आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मम्मी पापा, भाई है, बहन है, और मैं हूँ। भाई की 2 लड़कियां हैं, और बहन है उसका एक लड़का एक लड़की है जी। और मैं एक बस वेला ही कह लो वही हूँ। तो बस ऐसे चली थी लाइफ। पहले मेरा शौक था कभी से आर्मी में लगने का। अच्छा। हाँ, मेरा जुनून था अंदर कि भाई बचपन आर्मी में से? लगना। हाँ, कभी से सोचता था मैं जब ये होश संभाला ना थोड़ा, कि भाई बंदा हो जाता 10वीं 10th क्लास में, फिर सोचता क्या करना क्या नहीं। उस टाइम पे मैं अखाड़े में जाता था, पहलवानी करता था। मेरा शौक था भाई। मैं जैसे मूवी देखता था, बॉर्डर मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बॉर्डर हो गई एक मेरी सबसे फेवरेट मूवी है 23 मार्च 1931 भगत सिंह की। अच्छा। मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ उसे, जब भी फ्री होता ना मूवी जरूर देखता हूँ। क्या बात एक है। क्रांतिकारी वाला फील आता है कि हाँ काश मैं भी उस टाइम होता। नाइस। तो बस ऐसे शौक था आर्मी में लगने का कि भाई मैं भी बॉर्डर पे गोलियां चलाऊंगा। तो बस वो हादसा एक ऐसा हो गया कि बोन कैंसर हो गया। उस टाइम पे 10th क्लास में पढ़ता था मैं, उम्र भी ज़्यादा ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, 12-13 साल का ही था मैं। तो जैसे हम स्कूल जा रहे थे, भाई जाता था बड़ा साथ में, तो ऐसे चलते चलते ना चक्कर आ गया मेरे को। ओके, 10th क्लास की बातें बता रहे हो? हाँ, 10th की। तो मैं मतलब तैयारी करता था ना आर्मी की जी। तो मेरे घुटने से थोड़ा सा ऊपर एक स्वेलिंग हुई थी। अब हमारे गांव में कह देते भाई ये लगा ले वो लगा ले। तो ऐसे एक बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने बताया कि एक सूअर का घी आता है। अच्छा। हाँ, बोला वो लगाओ, उससे क्या होता है कि मसल जो अंदर चीजें होती है ना, जैसे गांठें वगैरह हो जाती है, उसको क्लियर कर देती है, उसको मतलब मसल को फाड़ के अच्छा कर देती है। तो मैंने वो लगा लिया। वो लगाने अच्छा, से मतलब वो आपने कहीं से प्रिस्क्राइब नहीं कराया, डॉक्टर्स वगैरह को नहीं, नहीं कुछ नहीं दिखाया, देखा। जो हाँ, उन्होंने बोला बस आपने वो ये अप्लाई कर पहले दिया? गांव में देसी चीजें बोलते थे, भाई ये लगा ले वो लगा ले। अब आज भी देखो ना, आप अब जो मेडिकल जो इंग्लिश दवाइयाँ चल रही है, आप घूम फिर के देसी दवाइयों पे आने लग गए। तो वही काम तभी गांव में बोला भाई ये लगा ले, और मैंने लगाया, लगाती वो पूरा स्वेलिंग और फैल गई।
तो ऐसी होती, मैंने घर बताया नहीं, मैं कहा छोड़ो, घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। वो होता गांव में 10 बातें सोचने लग जाते हैं भाई, जी। कि पता नहीं ऊट पटांग हरकतें करता है। मैं कभी से शुरू में झगड़े करना ये सब, 18 बार स्कूल से नाम कट चुका था आपका? हाँ स्कूल से निकाल दिया था झगड़ों के लेकिन चक्कर में। आज वही चीज है, उसी स्कूल में जिससे मेरे को 6-7 बारी नाम काटा, रिक्वेस्ट करके जुड़वाया गया स्कूल में, उसी स्कूल में मेरा पोस्टर लगा ये कह के कि भाई आज बहुत बड़े लेवल पे क्या बात है। और बच्चों को बताया जाता है, मेरी हंसी भी छूटती है। मैं एक बार प्रोग्राम में गया उनके, मेरी हंसी छूटी, बोले मेरे को स्टेज पे बुलाया, बोला ये हमारे स्कूल का सबसे टॉपर बच्चा है। मेरी बड़ी हंसी छूटी, मैं कहा नाम काटते वक्त तो इन्होंने देखा नहीं आज ये मेरे को टॉपर कह रहे हैं, इन्हें थोड़ा दिखा कि भाई सोशल मीडिया पे अच्छा नाम पे अच्छा हो गया तो मैंने, मेरी बहुत हंसी छूटती थी वहाँ। मैडम ने बोला मोहित कुछ अच्छा बोलना, वहाँ की प्रिंसिपल ने बोला बच्चों को एक्टिव करना। मैं कहा देखो मैडम मैं नहीं झूठ बोलता, मैंने माइक लिया, पहले तो उनको बोल दिया मैं हाँ बोलूंगा सही सही। मैंने माइक लिया तो मैं कहा भाई मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ मैं बहुत बार नाम काटे, जबरदस्ती बुलवा रहे मेरे से सब कुछ उस दिन के बाद से मैडम ने बुलाया नहीं मेरे को स्कूल में बट बच्चों ने तो फुल रुक्का तार दिया। हाँ बच्चों ने पूरा जबरदस्त फॉलो करा, बोला भाई हम तो फैन हो गया आपके क्या बात है। तो बस ऐसे चला। तो ऐसे स्कूल में जाते टाइम चक्कर आ गए मेरे को, भाई ने सोचा भी गिर गया होगा, क्यों हरकतें मेरी ये झगड़ा वगड़ा करना ऐसे लगा रहता था, और खाने पीने पे ध्यान नहीं था उस टाइम पे। तो गिरा तो भाई ने ऐसे घर आके बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। वो मैंने फिर मम्मी को दिखाया कि मैं कह देखो ऐसे ऐसे स्वेलिंग हो रखी है मेरे को। तो हमारे उधर एक डॉक्टर था हड्डियों का। अच्छा। तो हाँ पापा वहाँ लेके गए, वहाँ जाने के बाद पता चला कि डॉक्टर को डाउट हुआ कि इसे कैंसर है, बोन कैंसर। तो डॉक्टर ने कहा आप कुछ अच्छे इसका कोई टेस्ट वगैरह होता होगा? हाँ नहीं, वो उन्होंने वैसे देख के बता दिया डॉक्टर ने, अच्छा समझदार डॉक्टर था। ठीक है। तो उन्होंने बोला रोहतक पीजीआई ले जाओ। तो रोहतक पीजीआई ले गए, रोहतक पीजीआई जाके देखा, वो बच्चे नहीं होते जो डॉक्टरों के पीछे घूमते सीखने वाले, उन्होंने मेरे को लेटाया, लेटाते ही चीरा लगा दिया। मैं सब कुछ दे रहा, मैं कह यार इसे सुन तो कर लेते, मैं उनको बोल भी रहा। अच्छा सुन नहीं किया? कुछ नहीं किया, सीधा चीरा लगा दिया। मैं रो रहा हूँ, बिलबिला रहा, आवाज, एक उम्र भी ज्यादा नहीं थी, एक बंदा देखे अपने हाथ से अंदर की हड्डियां तक दिख रही थी मेरे को उस टाइम पे, खुद से सारा देखा मैंने क्या क्या किया उन्होंने। भाई आप कौन सी लेग की बात कर रहे हो? ये मेरा था ये राइट लेग। राइट लेग? हाँ राइट में। तो उन्होंने ऐसे ही चीरा लगा दिया, पूरा करा ट्रीटमेंट, मैंने सारा देखा। मैं कहा चलो अब रो तो लिया, कुछ सीख तो लिया मैंने ट्रीटमेंट कैसे होता है तो फिर उन्होंने निकाल के सैंपल बम्बई भेजा। तो चीज का मतलब जो सैंपल था जो इसमें डाउट था उन्हें कि कैंसर है, ठीक है, जहाँ से स्वेलिंग थी वहां से उन्होंने निकाल के बम्बई भेजा। तो जब बम्बई से वो 10-15 दिन के बाद सैंपल आया तो डॉक्टर ने क्लियर किया कि भाई बोन कैंसर है। ओके। हाँ, तो हम यहाँ पर फादर रेलवे में बुकिंग कर रख, तो उन्होंने अपने यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल में दिखाया। तो हमने डॉक्टर ने बोला, मेरे को जब फर्स्ट टाइम कैंसर हुआ था, मेरे को 2 बार कैंसर हुआ था। जब फर्स्ट टाइम हुआ डॉक्टर ने बोला कि हम तो इसका पैर काटेंगे। अब कोई भी माँ बाप हुआ, कोई भी फैमिली का हुआ, सब यही सोचते कि भाई हमारे बच्चे का पैर बच जाए। तो पापा ने बोला कि भाई नहीं इसका हमें नहीं कटवाना है, आप कोई और ट्रीटमेंट करो। हमने बात करी थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है धर्मशिला हॉस्पिटल, यहाँ दिल्ली में है साकेत साइड। तो उन्होंने बात करी, डॉक्टर ने बताया कि पैर बच जाएगा, रोड डाल देंगे हम। एक चूने टाइप की रोड डलती है, जैसे चूने की हड्डी बनती है ना, मतलब वो डाल देंगे, बाद में वो 8-10 साल बाद अपनी खुद की हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा वो कुछ हाँ ऐसा बोला। ठीक है। तो वहाँ पर बहसबाजी चलती रही डॉक्टर से। डॉक्टर बोला नहीं मैं तो नहीं रेफर करूँगा। वो डॉक्टर थोड़ा होते 1-2 सोचता कि भाई मैं ही करूँ, तो उसने करा नहीं रेफर। 1 साल तक ऐसे ही मैं बेड पे लेटा रहा। 1 साल तक आता था डॉक्टर, बेड पे एडमिट था, फाइल भी नहीं देखता था। ऐसे वो देते थे ना जो उनके नर्सें वगैरह होती है फाइल की, सर ये है पेशेंट, ऐसे फेंक के फाइल चला जाता था। ये प्राइवेट था गवर्नमेंट था? नहीं गवर्नमेंट था। अच्छा। सेंट्रल हॉस्पिटल था ये रेलवे का। ओके। तो ऐसे ही फाइल फेंक दी। फिर पापा ने अनशन वनशन पे बैठे होंगे, पूरे रेलवे के स्टाफ को इकट्ठा करा, कम से कम 100 से 150 लोग अनशन पे बैठे। आपके लिए भी? हाँ मेरे लिए। ठीक है। तब डॉक्टर प्रेशर में आके डॉक्टर ने तब मेरे को रेफर किया धर्मशिला हॉस्पिटल में। ओके। तब रोड डल गई, 5 साल तक ठीक रहा। 2015 में एक एक्सीडेंट में वो रोड निकल गई बाहर पैर से पूरी। एक्सीडेंट किस तरीके का? ऐसे बाइक से हो गया था। आप ड्राइव कर रहे थे? हाँ शौक था मेरे को, मैं भी चलाता हूँ बिना पैर होने के बाद भी, गाड़ी ये सब कुछ चला लेता है एक पैर से। तो ऐसी वो रोड पूरा बाहर निकल गई पैर से। तो मैंने अब घर पे मैं कहा बच्चा यूँ बताऊंगा, घर वाले गुस्सा करेंगे, मानता नहीं, हमारी सुनती नहीं, तकलीफ तो होती है घर वालों को। तो मैंने उस रोड पे हाथ मार के अंदर कर दिया रोड को, और ऊपर से कपड़ा बांध दिया रुमाल टाइप का, वो पूरा लॉक हो गया। वो अंदर जाती जैसे घर पे आके मैं चुपचाप लेट गया। तब तो पैर सुनता, दर्द वर्द कुछ नहीं था।
घर आके लेट गया तो पूरा पैंट वाइट रंग का स्कूल का पैंट था, वो पूरा ब्लड में हो गया पैंट। तो मम्मी ने एकदम दरवाज़ा खोल के देखा कि आज ये आते ही चुपचाप सो कैसे गया। मतलब हमारी देसी भाषा में कहते हैं उदल माटी नहीं मचाई, मतलब वो चीज़ें नहीं करी आज इसने, सीधा लेट गया आके। उड़दबंग नहीं करा, हाँ, जाके चुपचाप सो गया अपना जाके। तो उन्होंने देखा, उनको भी कुछ डाउट सा लगा। हाँ, डाउट लगा उनके, बोला आज इतना शांत होने वाला लड़का तो नहीं है ये, जो चुपचाप आकर जो हर चीज़ पे नखरे करता है, भाई मेरे को ये नहीं खाना वो बनाओ। तो आके लेटा ना, तो देखा मम्मी ने भी पूरा पैंट ब्लड में हो रखा। तो मम्मी ने फिर पापा को बुलाया कि ऐसे ऐसे, उस टाइम पापा घर पे ही थे, तो डॉक्टर के लेके गए। तो फिर बताया मैंने ऐसे ऐसे रोड निकली है। तो तब भी उनको हमें तो क्यों रेफ़र कराने में टाइम लगता है, और डायरेक्ट यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल लेके गए। वो डॉक्टर फिर अकड़ गया अपनी बात पे, बोला मैं तो ना करूँगा, आपने जहाँ करा वहीं कराओ, ना रेफ़र करता। फिर मैंने समझाया, मैं कहा सर देखो झगड़ा सब चीज़ें चलती रहती है, मेरी भी लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी पूरी। मैं कहा जो हो गया, जो बातें थी पुराने टाइम की उसे छोड़ो, अब आप ये देखो ना कि आप अपने खुद से लगा के सोचो, जैसे आपका ही बच्चा हो वो भी तकलीफ में, तब भी तो करोगे। तब वो डॉक्टर समझ गया बात। तब डॉक्टर ने मेरे को बोला भाई बताओ, डालने को हम रोड भी डाल देंगे ऐसी दोबारा, लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर आपको दोबारा कैंसर होता है तीसरी बार, तो आपका जो आर्टिफिशियल जो ऐसे मैंने अभी लेग लगाया हुआ है तो ये लगेगा नहीं आगे चल के। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा जैसा आपको सही लगता है वैसे कर दो। आर्टिफिशियल लेग किसने, डॉक्टर ने लगाया हुआ था? नहीं, ये आर्टिफिशियल तो जो रेलवे का जो सेंट्रल हॉस्पिटल होता है ना, उनका ही होता है। नहीं, जब आप बोल रहे हो रोड बाहर निकला, हाँ, तब लेग लग चुका था आर्टिफिशियल? नहीं। हाँ, तो वो क्या बोल तब रहे तो थे? मेरा ओरिजिनल पैर था। ठीक है। जब पहले ऑपरेशन हुआ ना, तो उन्होंने रोड डाल दिया था, उस कैंसर की बीमारी को काट के उसमें रोड डाल दिया था। तो वो रोड निकल गया थी दूसरी बार। वो भी देखो महादेव की मर्जी है कि मेरे को बताना था कि दूसरी बार कैंसर हो गया। तो डॉक्टर ने बताया, बोला इसको दोबारा कैंसर हुआ है, ये एक्सीडेंट से नहीं, हड्डी को जैसे होते कुछ कीड़े टाइप से, बोला वो हड्डी को गला दे, इस वजह से वो बाहर निकला ही रोड पूरी। ये तो एक कहना होता है कि बोला ऊपर वाले कहा कि भी एक जरिया होता है एक बताने का। तो उन्होंने बताया भी इसको दोबारा कैंसर है। तो फिर मैंने कहा देखो सर आपको अच्छी नॉलेज है, आपको जैसा ठीक लगे वो करो आप। मैं कहा एक आप भगवान का रूप ही होते हो, हमें ज़िंदगी देने वाले आप ही हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं लेग निकाल दूँगा। तो डॉक्टर ने लेग निकाला, ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऑपरेशन जब हुआ उस टाइम पे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी कि कौन मेरा नहीं है। एक दुनियादारी की समझ होगी। वो कहते हैं ना कि एक बुरे वक्त में सब खड़े होते हैं। हाँ। तो मेरे को पता चला कि कौन मेरे रिश्तेदार है, कौन नहीं है, जो मेरे साथ खड़े, कौन नहीं खड़े। एक मम्मी पापा भाई चाचा, इन 4-5 लोगों के सिवा कोई नहीं था। सब आ रहे हैं, हंस बतला रहे हैं, कोई चाय पी रहा, कोई खाना खा रहा है। एक पापा की आंखों में आंसू थे कि भी बच्चे का लेग कट गया। माँ बाप को तकलीफ होती है वो सब चीज़ें। एक किस उम्र की बात कर रहे हो? ये होगी करीब, अब 2010 में 11 का था तो लगा लो 5-6 साल, और ऐसे ही होगा 15-16 साल का, तब की बात है। तो निकल के आया, डॉक्टर ने कहा कि भाई बैसाखी ले लो। मेरी कभी से आदत, मैंने आज तक कभी बैसाखी नहीं ली। एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब मैं एक पैर से कावड़ लेने गया, तब मैंने बैसाखी ली है। मैंने लिया नहीं, मैं ऐसे ही चला एक पैर से जंप करके, मेरा पैर स्लिप हुआ, गिर गया, टाके खुल गए सारे। तो तब वो वैसे लगते थे, स्टेपलर होती ना, स्टेपलर पिन, उस टाइप के टाके लगते। मेरे टाके आए थे करीबन 150 टाके। तो वो खुल गए, पूरा मसल अंदर से पूरा बाहर आ गया। डॉक्टर जल्दी लेके गए। डॉक्टर ने कहा भाई अब तो गिर गया, अब तो बैसाखी ले। मैं कहा भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को फील होता था कि एक विकलांग वाला, वो मेरे को अपना फील करना ही नहीं था। मैं कहती मैं ये सोच के जी लूँगा कि एक पैर वाला इंसान हूँ मैं, क्यों मैं ये सोचूँ कि भाई मेरे दोनों ते कट गया, वरना रोने धोने से चीज़ तो वापस आएंगी नहीं। तो मैं कहा कोई बात नहीं भाई, कट गया, ऊपर वाले की मर्जी, कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे बारे में। हाँ, तो मैं ठीक है। फिर मैंने 2-3 बार में अच्छा चला। डॉक्टर को सब पूरे हॉस्पिटल में मेरे को चॉकलेट दे के गया डॉक्टर। क्या बात है। इतना इम्प्रेस हो, बोला पहला बंदा मैंने ऐसे देखा है जिसने बैसाखी नहीं ली, एक पैर से चलना सीख गया, वो भी ऑपरेशन के ठीक 15 दिन बाद। तो ये सब चलता रहा। फिर ऐसे लेटे लेटे यूट्यूब पे देखा भी लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे 2-2 पैरों वाले। मैंने सोचा कुछ अलग करूँगा। मैं क्या ऐसे देश का नाम ना कर सका आर्मी में लग के, तो ऐसे करूँगा। तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी और 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल रखे जीत के। 100 से क्या ज़्यादा। बात है। और मैं मेडल दिखाऊंगा भी आपको आज। अच्छा। हाँ आपको, हाँ मेडल दिखाता हूँ। जिस अभी तो फिलहाल मैं बहुत कम मेडल लेके आया हूँ। करीबन 70 से 80 मेडल लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने बाकी जो मेरे ऐसे ही रखे थे। अच्छा, बोझ भी तो होता है ना। कमाल है मोहित भाई, मतलब जितना चले उतना चलने दे। आपकी इतनी जर्नी जो सुनी हमने, मतलब 15 साल की उम्र के अंदर भी डॉक्टर को भी एक ऐसा फील करा देना कि यार मतलब वो आपको चॉकलेट दे रहा है, वो इतना खुश है कि मतलब आप अपने पैर पे चल रहे हो। हाँ, सिंगल पैर पे। बहुत इंप्रेस हुआ था उस टाइम पे डॉक्टर। पूरे हॉस्पिटल में मेरी चर्चा थी।
आप जीते जागते पता है एक मिसाल हो देश के लिए। लोग तो पता है क्या चक्कर है, लोग खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं, पता है बहुत। ऐसे टाइम पे अभी भी मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं, भाई मेरा हाथ चला गया, भाई मेरा पैर चला गया, मैं क्या करूं। मेरा भाई पैर ही तो गया, दिमाग थोड़ी गया है। क्या बात है यार, कुछ करो, एक हाथ से भी कर सकते हो। ऐसे लोग भी है जिनके हाथ पैर नहीं है। एक लड़का था, मैंने देखा था बाहर देश का, फॉरेन कंट्री का, मेरे को नाम वाम तो पता नहीं, खैर उसके पैर हाथ नहीं थे, वो स्विंगिंग करता था बंदा, आपने देखा भी होगा, स्विमिंग पूल में तैरता था, बहुत फेमस था, वर्ल्ड में रिकॉर्ड था देखिए उसका। काफी मतलब वीडियोस तो देखी है कुछ लोगों की। तो मैं कहा भाई तुम खुद करो ना, दिमाग है तुम्हारे पास, एक ही तो गया है, दोनों जाओगे जब भी दिमाग है भाई। रेड एफएम में लग जाओ, बोलने लग जाओ, किसको पता है अट्टा सही कट्टा बात है, कैसा है। क्या बात है। एफएम में बोल के भी तो कमा सकते हो क्या? वो एफएम के अंदर घुस के देखेंगे, अरे भाई के तो हाथ नहीं है यार, कैसे बोलना तो मुंह से भाई, करने वाले तो बनो। सही बात है, करने वाले हाँ, तो बनो, सब कुछ मतलब होगा वैसे तो बहुत करोगे कुछ तो। है। हाँ। अब देखो, ना करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है, करने वाले के तो 100 काम है, कैसे भी कर लो। इतनी अच्छी स्पिरिट आई कहाँ से? मतलब आप सिर्फ 10 साल के थे, फिर 15 साल के, मतलब इतना पॉजिटिव माइंड, इतना पॉजिटिव हो रहा, कैसे, क्योंकि कहाँ से जनरली सीखते पता हो? क्या, इस उम्र के बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि क्या करना है। आप उस टाइम में ऐसे ड्रीम लेके कि यार मेरे को आर्मी में जाना है, ठीक है, आर्मी में नहीं जा पाए, आपका लेग चली गई है ना, उसके बाद भी आपने चलो बैसाखी भी नहीं ली, सिंगल लेग पे चलना सीख मैं लिया। बताऊं दरअसल क्या, मैंने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं, मैं जो इसमें जीता हूँ। अब आजकल आपने देखा है, ऐसे ऐसे लोग बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, सच्ची लुढ़क जाते हैं। अब कम से कम ऊपर जाऊंगा, भोले बाबा पूछे, बोले भाई तूने धरती पे क्या करा, मैं कहा जी मैंने तो कुछ ना करा, ऐसे ही आ गया। वो कीड़ा मकोड़ा बना देंगे मेरे को। अब कम से कम जाके पूरे टोरे में तो कहूंगा, कहा हाँ भोले बाबा, बोला आपने धरती उतारा, बोला क्या करा, मैं कहा देखो 3 लाख तो फॉलोवर है। ये बड़ी ना बात। कहेगा चलो बेटा तू दोबारा इंसान की जूनी में जा, अब तू दोबारा बड़ा फॉलोवर। क्या बात है। कुछ तो जवाब दूंगा ना ऊपर जाके, बिल्कुल। ऐसे थोड़ी मुंह लटका के ऊपर चला जाऊंगा, वो मेरी आंखों में आके डाले और मेरे को शर्म आए, बोला भाई मेरे को इतनी, अब पता नहीं कितनी जूनियों में से निकल के एक इंसान की जूनी मिलती है, हाँ, और मैं उसमें भी कुछ ना कर सका तो फिर क्या फायदा मेरा इंसान होने का। जो करना इतिहास रच के चलना है। मोहित भाई आप देश का प्राउड हो, पता है क्या, आपकी ये स्टोरी से पता है कितने लोगों को क्या इंस्पिरेशन मिलने वाली है। नहीं तो पता है लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, किसी की एक उंगली चली जाए, हाथ चला जाए, हिम्मत छोड़ देते हैं। सब माइंड का खेल है ना, आप जितना स्ट्रोंग रखोगे उतना अच्छा। अब मैं बेफजूल के दाने, मैं ही कल को सोचने लगूं यार मेरा तो पैर चल, बहुत से ना मैंने ऐसे कंटेंट देखे इंस्टाग्राम पे, आपको बिल्कुल खुल के बताऊंगा। लोग क्या करते हैं, चौक से अपना पैर बना लेते हैं और रोने लगते, अरे भाई तुम दिखा क्या रहे हो। मैंने आज तक कहाँ गया, मैंने कभी अपना पैर उतार के नहीं दिखाया, कभी भी। क्यों दिखाऊं भाई, मेरे अंदर हुनर है, टैलेंट है। जहाँ उतारने की जगह भाई मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तब एक पैर पे करता था, क्योंकि वहाँ बॉडी पे ड्रीम 10 कलर लगता था ना, तो इफेक्शन ज्यादा होता था। और आपने बताया बॉडी बिल्डिंग भी आपने यूट्यूब पे देख के सीखी? हाँ, यूट्यूब से देख के कोई सीखी। वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं? नहीं, मैंने तो सबको, मैंने तो जिंदगी में सोच रखा हर वो काम करना जो किसी ने नहीं किया। क्या बात। अभी माउंट एवरेस्ट पे भी जाऊंगा, वाह, एक पैर से चढ़ूंगा, और जो अब की जो कावड़ आएगी उस पे देखना क्या करूंगा। अरे इस बार भी तो आपने 200 किलोमीटर एक पैर से गए हो, मतलब सोनीपत से लेके हरिद्वार तक। हाँ 200 किलोमीटर। देखो, इच्छा की मन्नत मांगी थी हर बार भोले बाबा से, मैं कहा जितने बार भी बुलाओ, मैं कहा भोले बाबा एक ही इच्छा है, मेरी माँ से पहले मेरे को उठा लेना, क्योंकि मैं करता अपनी माँ से बहुत प्यार, मैं नहीं रह पाता उसके बिना, और ना मेरी मम्मी रह पाती। तो मैं कहा भोले बाबा मेरी उम्र भी मेरी माँ को लगा, कभी ऐसा दिन मत दिखाना कि मेरी माँ की लाश मेरे सामने पड़ी और मैं टूट जाऊं, मेरे को पहले उठा लेना, मैं उसमें तसल्ली है, मेरे को उसमें खुशी है बहुत ज़्यादा। भाई यही सोच के मैं हर साल कावड़ लाता हूँ। और इस बार तो एक पैर से कोई लाने का प्लान भी ऐसा कुछ नहीं था, मैं हर बार ना 5 साल से जैसे बैग वाला कावड़ आता है ना वो लाता हूँ। इस बार जो एक कावड़ है ना, तो मौसी का लड़का लेने वाला था, ये कलश वाली, ये 1 लीटर वाली, तो ऐसे ही हमने जलवल भर लिया। पैर लगाने का रीज़न ये था, बहुत लोग बोलते भाई आपने फॉलोवर के लिए पैर नहीं लगाया ये करके, उसका रीज़न ये था कि मैं हर साल जैसे पैर लगा के जाता था, तो हम जैसे थक जाते ना, कहीं भी लेट जाते हैं, रोड पे, फुटपाथ पे, पेट्रोल पंप पे, तो इस पैर में ना इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऊपर ना ये प्लास्टिक का पूरा ये चुभता भी है, ब्लड भी आता है, सारे काम होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक ना जैसे पहना होता है ना, छील देता है स्किन को। ओके। अब फ्रेश होने जाने में दिक्कत थी, नहाने में दिक्कत थी, तो मैंने इस बार सोचा कि चलो रास्ते में बारिश आ जाती नहीं, ये पैर भीगते ही खराब हो जाता है पूरा, तो मैं इस बार पैर लगा के नहीं जाता, ऐसे ही चला जाता हूँ।
बस माइंड में ये था, मेरा कोई ये नहीं था कि भाई मेरे को फॉलोअर बढ़ाने कुछ करने। मैं कभी सोच के जाते नहीं कि भाई भोले बाबा आपने बुलाया, आपके दर पे आया हूँ, मैं ये सोच के नहीं आता कि भोले बाबा मेरे इतने फॉलोअर करा दे, ये करा दे, चलो ये तो लोगों का काम है हाँ, कहना, वो तो उन्होंने मैं बोल दिया, इग्नोर बोलते मारता हूँ रहेंगे, ऐसे लोगों बिल्कुल को। सही बात है। मैं नहीं सोचता, देखो कुछ अच्छा कर रहे तो 10 लाख बुरा बोलेंगे बोलेंगे। अब वो बुरा इसलिए बोलेंगे, उनमें काबिलियत नहीं है कुछ अच्छा करने की। यार कुछ नहीं करते हैं तब भी लोग बोलते हैं, कुछ कर देते हैं तब भी लोग बोलते मैं हैं। इससे सुनता हूँ बुरे लोगों की, इससे बस, निकाल देता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। बोलते रहो, अच्छा लगता है, चलो भाई कुछ तो बोल रहे हैं, चाहे बुरा बोल रहे हैं, मेरा नाम तो आ रहा है, कहीं तो जिक्र हो रहा है। क्या बात है। कुछ तो बढ़ेंगे आगे। तो बस तो फिर वो क्या, कैसी थी वो जर्नी कावड़ वाली आपकी? बहुत अच्छी रही। तो वो ऐसा रहा कि जैसे जल भरा ना, वो मौसी वाले लड़के से भी नहीं उठा। अच्छा, हाँ, मेरे मामा का लड़का है, उससे भी नहीं उठा। कितना लीटर था? 61 लीटर था उसका, तकरीबन वेट 90 से 100 kg था। ओहो, मैंने ऐसी मजे में उठा दिया। अच्छा। कोई इच्छा भी नहीं थी मेरे लिए जाने की, मैं तो बैग वाली ली थी। मैं कहा भाई ऐसे, मैं कहा तुमसे ना उठे, तुम मैं कहा हल्के बंदे हो, खाया पिया करो दूध घी। मैंने उठाती पता नहीं किसने वीडियो डाल दी, वो वीडियो चली गई कई मिलियन में। अच्छा। हाँ, और मेरे को पता भी नहीं। मैं कहा चलो तुम आगे उठा लेना, मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। और मैंने चलाया, किसी ने देखा, बोला भाई आप हो? मैं कहा भाई बड़ा जल्दी फेमस कर दिया भोले बाबा ने। क्या बात। मैंने तो सोचा भी नहीं था। फिर मैंने मन ही मन में आया, मैं कहा भोले बाबा अब आपने कुछ सोचा तो ये मेरे से ही उठवानी है। तो तब उस कावड़ को मैं ही उठा के लेके क्या आया। बात है। फिर तो खींचता बहुत प्यार, बहुत इज्जत, सब कुछ दे दिया भोले बाबा ने। बस ऐसे ही बुलाता रहे हमें। क्या बात है। नहीं बुलाता रहेगा बिल्कुल। आप इतने प्यारे इंसान हो, है ना, और इतना हौसला भगवान किसी किसी को देता है। अलग बनाया ना मेरे से, वो गाना नहीं है, एक बड़ी फुर्सत से बनाया होगा तुझे ऊपर वाले ने मेरे यार। क्या बात है। तो फुर्सत से मैं ही बना रखा हूँ धरती पे। क्या बात है। मोहित भाई, मतलब आप इतने खुश हैं, है ना, आप एक, मैं बताऊं, जीते जागते इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। सच बता रहा हूँ, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार लोगों के पास ना सब कुछ होता है तब भी वो कुछ नहीं करते भाई, तब भी कुछ नहीं करते। रोने को तो लाखों बहाने, कैसे ही रो लो। मेरी पेंसिल टूट गई मैं रोने लग जाऊंगा, मेरी रबड़ गुम हो गई मैं रोने लग। हंसाने वाला तो एक दो मिलता है। खुश रहो जिंदगी में, खून भी तो बढ़ेगा। पहले 12 ग्राम खून, अब तो 15-16 करना हंस के। ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं जो अपने आप को प्यार करते हैं, जैसे भी हैं अपने आप को वो अप्रिशिएट करें और अच्छा माने। यू आर वन एग्जाम्पल। देखो, जिसने अपने शरीर से प्यार ही नहीं किया वो दूसरे से क्या करेगा। क्या बात है। बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के ऐसे हैं, नशे काट लेते हैं भाई, ओए होए मैं तो प्यार में। अरे भाई, ऊपर वाले ने शरीर दिया इतना अच्छा दे, क्यों बर्बाद कर रही उसे हैं? नस काटनी अपने माँ बाप के लिए काटो तुम, जिन्होंने तुम्हें, माँ ने 9 महीने पेट में रख के इतना बड़ा कर दिया। अगर तुम्हें खरोच भी आते तो उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। और तुम एक लड़की के या एक लड़के के पीछे अपनी नशे काट रहे हो। समझते नहीं है ना लोग, समझते नहीं है लोग। उन्हें ज्ञान देना पड़ेगा मेरे को। नहीं बिल्कुल ज्ञान देना पड़ेगा। क्या आज इस पॉडकास्ट से जो लोग वो सीखेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, शायद बदलाव आएगा, पक्का आएगा। हाँ, देखो सबका माइंड का अलग तरीका होता है। बिल्कुल। बोला भाई मैं तो उसके पीछे अंधा था। बहुत आते हैं ऐसे मेरे को मैसेज, बोला भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरा भाई ब्रेकअप ही तो, अपनी शादी करा ले घर वालों को, कैसे है, बूढ़ा थोड़ी हो गया है। घर वालों को बोल रातों रात लड़की ला देंगे शादी के लिए, कर ले। ये क्या हो जाएगा भाई, ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन, यही चीज है क्या तेरे पास डिप्रेशन में जाने के लिए? हाँ, मैं कहा कुछ बढ़िया करो जिंदगी में, कुछ सफल बनो कि लोग तुम्हारे पीछे भागे, ना कि तुम लोगों के पीछे भागो। राइट। मोहित भाई, अभी आप बता रहे थे कि आपने यूट्यूब से बॉडी बिल्डिंग सीखी और काफी सारे मेडल्स भी लिए। तो मतलब आप क्या टूर्नामेंट या किस चीज में, किस तरीके से मेडल्स लिए, कैसे मिले और वो मेडल्स आप शायद दिखा रहे थे? हाँ, मेडल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जी, लाइव टेलीकास्ट पे। और थोड़ा दिल थाम के बैठना, सभी कभी हिल जाओ। ये देखो, ये सब मेडल हैं। और एक और है। क्या बात है, अमेजिंग। ये उसमें बाकी जोड़ने वाले सारे मतलब आपने YouTube से पहले सीखा? मैंने 1 महीना तैयारी, 1 महीना पहले ऐसे जिम गया, डंबल भी उठाना नहीं आता था मेरे को। मैंने शेरू क्लासेस से लेकर 10 बारी मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया और 7 टाइम मिस्टर दिल्ली, 6 बारी मिस्टर हरियाणा, सब जीता है। और महाराष्ट्र का टॉप मॉडल रहा हूँ मैं 3 बारी। मॉडल? हाँ, मॉडलिंग की है मैंने। 3 बारी मॉडल रहा हूँ मैं महाराष्ट्र का टॉप। और हरियाणा की करंट अफेयर बुक में नाम आया था। उसके बाद हमारे जो बहुत ही महान हस्ती मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने हमारे बारे में ट्वीट किया, लंबी लंबी वादे किए, बहुत कुछ बोला लोगों को दिखाने के लिए कि भी हम कैसे बढ़ावा देते अपने देश के बच्चों को, अपने हरियाणा के। बातें बड़ी बड़ी, काम छोटे, कुछ करा नहीं करा कुछ भी। मतलब मैं तो सीएम ने ट्वीट किया और आप कह रहे हो उन्होंने फिर कुछ भी नहीं किया। मैं तो खुला बोलता हूँ, उन्होंने ट्वीट करा, मैंने देखा, मैं उनसे मिला भी,
मैं पिछली बार हमारे यहाँ सोनीपत में 14 सेक्टर में आए थे, उनकी कोई रैली वैली होगी इलेक्शन की, तो उनके उधर से कोई नेता उठा होगा सोनीपत से। तो उन्होंने बुलाया मेरे को, भाई ऐसे ऐसे खट्टर आया, मीडिया वालों ने बुलाया था मेरे को कि भाई देखो आपको ट्वीट कर रखा, मोहित भाई आप आओ। ट्वीट किस लिए किया था उन्होंने? ऐसे ही लिखा था हौसलों की उड़ान, कुछ नंबर छापने के लिए। किस लिए, मतलब ये इन मेडल्स के? हाँ, बॉडी बिल्डिंग करी थी मैंने एक पैर से। ओके। वो मेरा वीडियो बहुत अच्छा वायरल गया था। ठीक है। उस टाइम पे मैं जो बॉलीवुड एक्टर है साहिल खान, उनसे स्पॉन्सर भी हुआ था। अच्छा। डिवाइन न्यूट्रिशन से और ये हंक वाटर से और माई फिटनेस से। क्या बात तो है। उनसे मुलाकात भी थी साहिल खान से। बहुत अच्छा साथ में काम भी किया है, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल का। बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। इस पे भी आते हैं हम लोग। अभी हम चलते हैं एक बार कट्टर जी की वाली बात पे। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया, वायरल वीडियो शेयर किया, उन्होंने अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा था कि हौसलों में उड़ान भी उनके थे जिनके पंख नहीं होते। मेरा दिल बहुत खुश है। मैं कहा भाई लाइन तो बहुत तगड़ी लिख दी भाई हमारे सीएम ने। मैं कहा मिलना तो पड़ेगा जी। मैं मिल के आया, मैंने मेडल दिखाया अपने। मैं कहा सर आपने ट्वीट भी किया था, मैंने उसका प्रिंट निकलवाया था। मैं कहा सर आपने ट्वीट किया है? मैं कहा आपने बोला आपने वादा भी किया था कि भी हम जॉब भी देंगे आपको। मतलब ट्वीट में लिखा हुआ था या वैसे? नहीं, ट्वीट में नहीं लिखा, वैसे बोला था। वैसे बोला था कि गवर्नमेंट जॉब भी देंगे। तो मैं तो अब तक कितने ऑब्जेक्शन उठा देता। उन्होंने तो खाली ट्वीट में लिखा ही तो नहीं, ये तो गलती हो गई उनसे। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब देंगे। हाँ, उन्होंने वहां मिले, कहा आप चंडीगढ़ आना हम आपको जॉब देंगे। तो फिर आप गए? हाँ, उनके पास? मैं चंडीगढ़ 1 महीना चक्कर काटा मैंने उनके घर का, कोठी का। हाँ, मिला कुछ नहीं, बस मैंने तो फिर मुंह पे कह दिया। मैं कहा आप तो खामा खा के नाम नंबर छापते हो सोशल मीडिया पे। तो फिर मैंने ऐसे एक वीडियो देखा दुष्यंत चौटाला का। बहुत लोगों ने कहा कि भाई देखो, बड़े बुजुर्गों ने बोला खट्टर मदद नहीं करता है, आप दुष्यंत चौटाला से मिलो, बहुत अच्छे इंसान है, तुरंत आपकी मदद कर दे, आपके अंदर काबिलियत है करने की, आपको देखेंगे भाई इतना संघर्ष कर रहे हो आप। वो नेता लोग वो क्या समझेंगे संघर्ष क्या होता है? तो उन्होंने भी नहीं समझा? उनसे गया, उनका जवाब सुनो आप क्या बोला मेरे को। मैं उनसे मिलने गया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे सर ने ट्वीट किया था। तो उन्होंने बहुत सारे से नंबर बात करी, बोला इनको ये उनसे मिला। वो बोले भाई ये तो कॉमनवेल्थ ऐसे पैरा ओलंपिक गेमों में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैं कहा सर नहीं आता तो आपने ट्वीट क्यों किया? मत करते, इससे अच्छा किसी का हौसला तो मत तोड़ते। मैं कहा आपने तो ट्वीट करके नंबर छाप दिया, मेरे अंदर भी उम्मीद जगी कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, मैं कुछ और बेटर करूंगा अपने देश के लिए, मैं कुछ और अच्छा करूंगा। मैं कहा आपने तो 1 सेकंड में सारी उम्मीदें तोड़ दी। तो मैं वापस फिर 2-3 दिन बाद वापस गया दुष्यंत चौटाला के पास। मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात हुई, हो तो ऐसे बोल रही है नहीं आता। मैं कहा ये तो मेरे साथ वो नाइंसाफ़ी वाली बात होगी भी, आपने हौसला दे दिया फिर एकदम से तोड़ दिया। लाखों लोगों को उम्मीद दे दी कि आज भी लोगों को लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ। ये लोगों का भ्रम रह गया सिर्फ। पर इससे मैं डायरेक्ट क्लियर बताऊंगा सब कुछ। गया उनके पास, उनका जवाब क्या आया मिलने के बाद देखे, बोला ये मेरे से आया तो 20-30 हज़ार रुपये ले ले। मेरे को उस चीज़ से खुंदक उठ गई। मैं कहा आपके 20-30 हज़ार रुपये से मैं कितने दिन खा लूँगा बैठ के? सही बात है। मेरा घर चल जाएगा। मैं कहा मेरी बॉडी बिल्डिंग की डाइट महीने की 40-40 हज़ार रुपये आती है, मेरे को पता मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। कहीं मैं जोमेटो पे काम करता हूँ, धक्के खाता हूँ, कहीं कुछ करता हूँ, तब जाके मैं पैसा कमा रहा हूँ। तब अपने आप बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, किस लिए? कि कल को भाई मैं नहीं इस देश का नाम चमकेगा कि हमारे देश से लड़का खेल रहा है। और मैं कहा मेरे को बाहर देश तक के लोग जानते, फॉलो भी करते मेरे को बाहर देश तक के लोग, जिनके 2-2, 3-3 मिलियन फॉलोवर है ना बाहर देश में। जो एक्टर एक है बाहर देश की है, कुछ है अलग सी टाइप की, उसको हबसी बोलते हैं हमारे देशी भाषा में, मतलब नाइजीरियन। उन्होंने मेरे को फॉलो करा हुआ। मैं कहा सर तो मैं ये छोटी बात नहीं होती, कोई इतना बड़ा, मैं कुछ काबिलियत है जब भी तो फॉलो कर रहे हैं। मैं कहा आपके 10 हज़ार से मैं कितने दिन खाऊंगा, आप मुझे ये सोच के बताओ। मैं कहा आपको कोई बड़ी पोस्ट नहीं देनी, चाहे मुझको छोटी पोस्ट दो, मेरे को उस चीज़ में तसल्ली है कि भाई मेरा एक रोजगार हो जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छा मैं कमा खा भी लूँगा, अच्छा लाइफ चल जाएगी, कल को किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं दिया। फिर मैं अपना आगे मैंने छोड़ा। मैं कहा छोड़ भाई, कुछ बड़ाई करेंगे। मैं कहा एक दिन ऐसा काम कर दिखाऊंगा ये खुद मेरे घर भागे आएंगे, और वो समय लाऊंगा मैं। क्या बात है। अब मैं जो तैयारी कर रहा हूँ ना, पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, डिस्कस थ्रो की। हाँ, हमने देखा आपके इंस्टाग्राम पे वीडियो, आप पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो। अब मैं वहाँ का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 47 मीटर का है। ओके। मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा नहीं, अपना खुद का रिकॉर्ड बनाऊंगा। 47 मीटर में क्या चीज करने का? डिस्कस थ्रो। हाँ, जो गोल चक्री फेंकते ना, हाँ, वो 47 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसको तोड़ूंगा 4 साल बाद। पैरा ओलंपिक होते हैं, मतलब तोड़ना क्या, खुद का बनाना, जो 10 साल तक लोग तोड़े ना, क्या याद रहे कि भाई कोई बना के गया। मैं किसी भी काम को करता हूँ एक जिद बना के करता हूँ। क्या बात है। वो ना कि ये नहीं करना मेरे को कि भाई ओहो कर लेंगे यार, बहुत टाइम है, छोड़ो ना, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अरे क्यों हो जाएगा, कल आज ही करेंगे ना। आपकी जिद से ना मेरे को एक बात याद आ गई, जिद्दी लोगों ने दुनिया जीती है। हाँ,
बिल्कुल। हम आराम से बैठेंगे। वो एक 2 लाइनें सुनाऊंगा आपको, भगत सिंह मूवी की है वो, 23 मार्च 1931 में जब भगत सिंह को पकड़ के ले जाते हैं, उसमें 2 लाइनें कहता है, मेरी बहुत फेवरेट लाइन है कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रह कर भी, हमें भी माँ बाप ने पाला था बड़े दुख सह सह कर। तो लाइन है ना जो दिल को छूती है पूरी, है कि भाई हम भी सोच सकते हैं पैर कट गया माँ बाप दे देंगे, भाई दे देगा खाने को, क्यों सोचूं भाई मैं ऐसा काबिल करूंगा, बल्कि मैं अपने भाइयों को दूंगा। माँ बाप का तो कर्ज मैं कभी जिंदगी भर चुका नहीं सकता, लेकिन उन्हें ऐसी लाइफ दूंगा कि वो गर्व करेंगे, हाँ हमारे बेटे ने कुछ करा है। क्या बात है। हाँ, ऐसा करके दिखाना है। नहीं मोहित भाई, आप 100% करोगे। पता है क्या, आप जिंदगी की एक इतनी बड़ी जंग जीत चुके हो, ये तो बहुत छोटी छोटी जंग है, ये तो आप जीत ही लोगे। अब ये तो कुछ करेंगे वही अलग। बोल रहा हूँ, जीत ही लोगे बहुत आराम से। तो मोहित भाई, आप दुष्यंत चौटाला के बारे में बता रहे थे, उन्होंने 10-15-20 हज़ार रुपये ऑफर किए और आपने उनको साफ ही बता दिया कि मैं क्या ही करूँगा, कब तक कमा लूंगा, जो कि सही बात है। कब नहीं, तक ही कर जायज है, लोगे? कब तक चलाऊंगा मैं कब उसको? तक चलाओगे? 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं आज के टाइम में 10,000 रुपए। किसी अच्छे से शोरूम में चला जाओ, अब वो टाइम नहीं रहा कि भाई 300 रुपए के शूज आ गए, 400 के आ गए, सीधा ही ऐसे बोलते भाई 7,000 के, 8,000 के, गया पैसा, कहाँ आएगा इतना? वो एक 10 सेकंड नहीं चलता पैसा आज के टाइम में। अब उसके पैसे से क्या करूंगा मैं? मोहित भाई, अभी तो चलो खैर ठीक है, जो एक्सपीरियंस रहा आपका, और अभी तो हमारे देश के बोल रहा हूँ, हरियाणा के सीएम नयाब सिंह सैनी है, उनके पास भी ट्राई किया आपने? क्योंकि बिकॉज काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके विचार, उनकी बातें जो वो करते हैं अभी। अच्छा तो दुष्यंत चौटाला भी था लोगों की नज़रों में। बिल्कुल। जब मैं सामने से गया मेरे को पता चला कैसा कैसा नहीं। मैं भी अच्छा सोचता था, मैं क्यों कहूँ कि मैं अच्छा नहीं सोचता था। मैंने एक वीडियो देखा था, एक ऐसे ही विकलांग था, वो तो कुछ भी नहीं करता था, उसने तो डायरेक्ट जाके बोला था कि सर मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उसको हरियाणा रोडवेज होती ना, जो उसमें वो पूछताछ में बैठते, उसमें जॉब दे दिया था उसको। भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं दिया? नहीं, फिर तो पार्शियलिटी मतलब क्यों? आपको क्या कारण लगा? उसका कारण क्या लगा कि उसको मिल गई, आपको नहीं मिली? पता नहीं, अब वो उनकी नज़रों में पता नहीं क्या कारण होगा, अभी उन्होंने ना दी। अब मैंने तो उनको बोल दिया, अब ये हमारे जो आप कह रहे हो नए सीएम आए हैं, अब मैं इनसे क्या उम्मीद रखूँगा? कोई भी राजनीति वाला बंदा आया, वो किसी भी जो सीएम रह रखा है या रह चुका है, या कोई नया बंदा सीएम बनने वाला है जिसे पता भी मुझे सीएम बनना, ट्राई कर रहा है उस चीज़ में, कम से कम वो हरियाणा में जो प्रेजेंट में सीएम चल रहा है उसके ट्वीट तो देखेगा। अब ये नवाब सिंह सैनी है, इन्होंने ट्वीट तो देखा होगा खट्टर का। देखा होगा शायद, बिल्कुल देखा होगा। मेरे उन्होंने हिसाब से। सोचा भी होगा भी क्या बात है इस लड़के में जो ट्वीट करा। शायद उनको ये भी हो कि भाई इसको नौकरी दे दियो, कम से कम उस चीज को छेड़ो तो जाने तो भाई, दी ना दी एक फर्ज बनता है। अब मैं तो इतना समझ आ गया राजनीति में देखते हो कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ है, ये मतलब चलती है ये- राजनीति बस। ये दिखाने के मतलब जो दिखती है हाँ, ऊपर से वो तो है ही है नहीं, ही क्योंकि नहीं, बिकॉज बिल्कुल आप नहीं है। जीते जागते हैं एग्जाम्पल हो, आप जिसके पास भी गए हाँ। उन्होंने आपका यूज तो कर लिया, हाँ, ट्वीट डाल बस। के, फेम तो आपका यूज कर लिया। मैं मिल गया भाई। अब दुनिया क्या सोचती है भाई, मनोहर लाल ने ट्वीट करा है, भाई को नौकरी दे दी, चलो भाई, भाई का अच्छा रोजगार। भाई मेरे से तो पूछो दी या न दी होती तो मैं ऐसे बैठा होता है, कुछ कर रहा होता, 10 लोगों की मदद कर रहा होता, 10 लोगों को सिखा रहा होता। भाई अच्छे बोलता भी, अगर इंसान अच्छा होगा तो अच्छा बोलूंगा, बुरा होगा तो मैं डायरेक्ट बोल, मुझे किसी चीज का खौफ ही नहीं है ना भाई वो मेरे को खाने को दे रहे, ना मैं उनको खाने को दे रहा है। अब अच्छा करते मेरे लिए तो मैं 100 तारीफें करता, अब ना किया तो मैं तो बुराई बोलूँ, अभी नहीं करा मेरे लिए। हाँ, मीडिया वालों का सपोर्ट पूरा रहा मुझे, जी न्यूज़, अच्छा। आज तक, सबका, सबने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा उन लोगों का। आज भी एक फ़ोन करता हूँ, खड़े मिलते हैं मेरे को। क्या बात है, न्यूज वालों के साथ मतलब हाँ। आपका अच्छा रहा सारा का सारा रिलेशन? बाकी सरकार किसी की नहीं है। अच्छा। ये तो ऐसी है, इनसे तो कोई वोट मांगने आए ना कोई भी, हाँ। कहते भाई 20-25 हज़ार रुपये दे, वोट दे दूंगा, दे रही, बात खत्म। कम से कम 20-25 हज़ार में कुछ तो सब्र तो होगा भाई, मैंने अपनी कीमती वोट गेरी है। लोग आज के टाइम में चौड़े हो जाते हैं भाई, वोट गिरने जा रहे हैं, वोट लगा देते एक चिन्ह उंगली पे, निशान सा, और पागल बना देते हो भाई, हमने तो वोट गिर दी भाई बीजेपी की, कांग्रेस की। भाई क्या मिल गया तुम्हें वोट? तुम्हारे बच्चे तो भूखे नंगे घूम रहे हैं, पढ़े लिखों को नौकरी नहीं, अनपढ़ों को नौकरी मिल रही है। कहाँ जाते हो? गेरो सोच समझ को। मैं तो कोई आता है एक ही बात कहता हूँ, भाई पैसे दो और वोट लो, अपना बात खत्म करो यहीं। तुम बनने के बाद हमारी जात ना पूछते कौन हो आपने कौन पहले कभी किसी को वोट दिए या देते? मैंने आज तक नहीं दिया, ना मैं दूं। मेरे को तो जो नौकरी देगा, जो पैसा देगा, उसको वोट दूंगा, मैं नहीं देता किसी को भी। हाँ, मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा, वो डालाते हो, सुनते नहीं थोड़ा, बाकी मैं कभी नहीं देता। आप बोलते हो उनको कि मत दो? हाँ, मैं तो बोलता हूँ, मैं मत दो ना। मैं कहा इतना नाम फेम कमाया मैंने, इज्जत कमाई है, इतना संघर्ष कर रहा हूँ, आज तक कोई सरकार आगे खड़ी हुई है, कोई एमएलए हुआ है
किसी ने पूछा है कोई सूखी रोटी खा रहा है, कोई गीली खा रहा है, कोई कैसी खा रहा है? पूछा आज तक सरकार ने? ये नहीं पूछती है। तो बन गई और लग गई अपने मजे लेने। वैसे मैं इससे अच्छा किसी की वोट ही ना गिरो, अपने में जियो, मस्त रहो। वैसे अगर आपको भारत की सरकार बनने का मौका मिले, आप क्या चेंज लेके आना चाहोगे? मैं तो देखूंगा जो मेहनत करा सबसे आगे बढ़ाऊंगा, हर चीज़ बदलेंगे। देखो बाकी हमें सरकार तो बननी नहीं, ना हमें उनकी तरह इतनी राजनीति आती। अब छोटे भोले बाबा के भगत उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बस हमारी इतनी इच्छा जरूर रहेगी बनने के बाद भी कि कोई भूखा ना सोए। एक बहुत ही, मैंने इंस्टा पर रील भी डाली थी, मेरे को बहुत फील होती है सब चीज़ें। एक ऐसे ही बंदा था, मेरा दोस्त है जो काला मेरे साथ रहता है, हम दोनों खड़े थे बाहर, होली से 2-3 दिन पहले की बात है। तो कोई आंटी वहाँ रोड पे चावल डाल के गई। पहले तो गाय ने खाए थोड़े से, अच्छा। फिर वो कुत्ते ने खाए थोड़े से, फिर एक छोटा सा कुत्ता के उस पर सूसू कर गया। फिर एक पता नहीं बंदा आया, गरीब सा बेचारा, वो उठा के उसको खाने लगा। मैंने उसको तुरंत रोका, मैं कहा भाई यहाँ से मत खा, मैं कहा तेरे को खाना खिलाता हूँ। वहाँ जो विकास भाई है काला है, वो उसको मैं कहा इसको खाना खिला दे। उसने खाना खिलाया, उसको होटल वाले को बोल के भी आया, ये कभी भी आए चाहे डेली आए, इसको खाना देना, पैसे हम अपने आप दे देंगे, ये भी बोला। तो वो चीज़ मेरे को फील हुई। मैं खुद से कहता हूँ, घर में सब्जी नहीं होती ना, मैं कहा मैं तो नहीं खाऊंगा ये सब्जी, फेंक दो बाहर, मेरे को तो नहीं खानी। मैं खुद न करे करता हूँ। दूध में मक्खी गिर जाती है, मैं तो नहीं पीऊंगा, हम दूध का दूध खिंडाते। उस बेचारे को देखो ना, जो कुत्ता भी खा गया, गां भी खा गई, और बेचारे कुत्ते ने पेशाब भी कर दिया जब वो खाना खा रहा है। मेरे को होली से, अभी होली गई नहीं, इससे 2 दिन हुए, मेरे को जब खाने की कदर हुई है। मैं कहा देखो ऐसे इंसान भी है। एक मैं बैठा हूँ जो दूध में मक्खी गिरते, मैं ना पीऊंगा, मक्खी गिर गई इसमें तो। और वो बेचारे को देखो, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सबसे बड़ी चीज़ सीख ली अपनी लाइफ में, कि देख यार ऐसा इंसान भी है। और मैं खुद खाने की कदर नहीं करता, वो सीखने को मिला मुझे। क्या बात है। मैं कहा एक ये है और एक मैं हूँ। मोहित भाई, एक तो देखो आपकी अपनी ज़िंदगी है ना, जिससे सीख मिलती है लोगों को, और हमें भी बहुत मिल रही है। उसके बाद भी आपके अंदर सीखने की चाह, मतलब लोगों की ऐसी ज़िंदगी को देख के आप सीखते हो, और आपके विचार भी ऐसे हैं कि किसी को भूखा ना सोने दूं मैं कभी ज़िंदगी में, अगर मेरे पास कोई भी पावर आ जाए। हाँ, क्या तो बात एक है। नहीं सोना दे। अब कहाँ से लेके देखा आते हो तो आप ऐसे विचार, आते कहाँ से आपके अंदर? पता नहीं, माइंड चलता रहता है। देखो मैं वो, एक हमारी देसी भाषा में कहते हैं मुंह फट्टू इंसान। जी। मैं वो हूँ, जो मेरे को लगता है जो बोलने हैं बोलता हूँ। मैं नहीं घबराता क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, कल मेरा अच्छा होगा कल मेरा बुरा होगा, नहीं भाई, जो चीज़ है नहीं बोलनी है। मोहित भाई, ये बात बहुत अच्छी है। खैर देखो, मुंह फट्टू होना बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज़ है ना। जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना किस हाँ चीज़ बस का? क्यों डरना है। डरना किस चीज़ का? बट फिर भी मतलब यार इतना सब कुछ, आपकी अपनी लाइफ इतनी संघर्ष वाली है ना, उसके बाद भी कहाँ से आते हैं मतलब ऐसे विचार कि मैं लोगों के लिए, लोग अपने लिए ही नहीं कुछ कर पाते, है देखो ना, आप लोगों के लिए भी करने की सोचते हो। हालात इंसान को सब कुछ सिखाते हैं। एक कुत्ते का अगर एक पैर टूट जाता है ना, तो वो 3 पैरों से भी चलता है। हम जैसों का एक पैर कट जाता है, हम एक पैर से भी चलते हैं। तो लोगों का माइंड का खेल हो जाता है। भाई मैं, बहुत लोग मेरे को बोलते भाई आप एक पैर से स्कूटी कैसे चला लेते हो, गाड़ी कैसे चलाते हो? भाई भिड़ेगी तो, गिरेगी तो, चोटी तो लगेगी, फिर उठ के चला लेना, फिर गिर जाओ। 10 बारी गिरोगे तो एक बारी तो चलोगे। एक बहुत चीज़ें मैंने ऐसी सीखी लाइफ में। आप फॉरेन कंट्री के बच्चों को ले लो, उनके बच्चे अगर गिर जाते ना, कभी वो भाग के नहीं उठाते, अच्छा। कभी नहीं उठाएंगे। आप नोटिस करना ये चीज़ें, अपने आप उनके बच्चे खड़े होते हैं। और हमारे में थोड़ा सा बच्चा गिर जाए, माँ भाग के उठाती है, मेरा बच्चा गिर गया। तो ये चीज़ें सीखने की होती है कि नज़रिया। बहुत लोग इसको कहते हैं माँ की ममता। भाई माँ सबकी बराबर होती है, चाहे फॉरेन कंट्री की हो चाहे हिंदुस्तान की हो, कहीं की माँ सबकी बराबर है। ये एक सोच होती है, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि गिरे हो तो खुद उठना सीखो। क्या बात है। एक हमारे इंडिया के सिखाते हैं कि भी गिर गया तो माँ ने उठा लिया, कोई उठाने वाला है। तो इसी वजह से आज हम सबसे पीछे हैं। हम ऐसी सोच बनाए ना कि गिर गए खुद उठेंगे, तो आज तो हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। सोचो का वो मतलब बच्चों को ही ट्रेंड कर रहे हैं उसी लेवल पे, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है। कभी भी देखना, कभी भी नोटिस करना, आप कभी भी फॉरेन कंट्री जाओ ना, कोई छोटा बच्चा होगा ना, वो गिर जाएगा, कभी नहीं उसे उठाएंगे, वो खुद उठेगा। वो वहीं से सीखने को मिलता है कि देखिए अपने आप उठा है। और वो बंदे कभी गिरते नहीं। आज भी फॉरेन कंट्री हमारे से देश से सबसे आगे है। ये इसीलिए आगे कि वो शुरू से ही बच्चों को ऐसे डाल देते हैं। हमारे गिरते भाग लेते हैं, मेरे बच्चे के चोट लगी, मेरे लल्ला को चोट लगी, उठने तो जो कि गलत है ना, मतलब हम उनको एक हैंडिंग एमपी बना रहे हैं एक तरीके का। हाँ, माइंड से शुरू में ऐसा बना देते हैं, भाई तू गरीब है, तू पूरी जिंदगी गरीब रहेगा। अब एक चीज आपने सुनी होगी, कहते हैं कि भी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ, जनरली ऐसा ही होता है। जनरली ऐसी सब ऐसे सोचते हैं। डॉक्टर सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। क्यों? वो क्यों सोचता है कि भाई मेरा डॉक्टरी लाइन में बहुत पैसा, मेरा बेटा भी इतना का।
भाई जरूरी थोड़ी है और अच्छा करो, क्या पता तुम उससे भी ज़्यादा कमा लो, हैं? अपनी जो थिंकिंग होती है, अपना जो जिस चीज़ में रुचि होती है वो चीज़ हमेशा करनी चाहिए। मेरी फैमिली बहुत रोकती थी मेरे को, मैं पढ़ाई में बिल्कुल जीरो। मैं मेडिकल लाइन से पास आउट हूँ, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है। मेरे को फिलहाल ही हॉस्पिटल से निकाल दिया था एक लात मार के। अच्छा। मैंने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर दिए थे वहाँ पर, क्योंकि मेरी आदत थी कुछ नया नया करने की। मैं अपने उधर हॉस्पिटल में लगाया था नया नया ट्रेनिंग पे, तो मैंने वहाँ सभी नर्सों को बुलाया, मैं कहा आओ तुम्हें कुछ जादू दिखाता, मैं नई चीज़ सीखी है। मैंने 2-3 केमिकल मिलाए, वो ब्लास्ट हो गए। डॉक्टर ने निकाल ही दिया मेरे को, बोले भाई तू रहने लायक ही नहीं है। वो आज भी डिग्री है ना धूल खा रही है। फिर मैं घुस गया अलग लाइन में, मैं कहा भाई कुछ और करेंगे, तो मैं रुकता नहीं, मैंने को सोचना जो करना करना, हर चीज़ ऐसे करने। बल्कि लोग कहते हैं ना भाई ये काम छोटा है, ये बड़ा, काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने खुद सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, जोमेटो में काम किया, एक्सपीरियंस लो हर चीज़ का। क्या बात है। बुरा वक्त कभी भी आ जाएगा, ये नहीं होता कि हर टाइम आपकी जेब में पैसा है। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जेब खाली भी हो जाएंगी। हाँ, वो कौन सा बता सिर्फ करके आता हाँ है। सिर्फ उस टाइम आपका एक्सपीरियंस आपके साथ खड़ा होगा कि हाँ भाई मैंने इस फील्ड में काम करा, मेरे को कैसे काम करना। तो एक्सपीरियंस हर चीज़ का लो, किसी काम को छोटा मत सोचो। मतलब अगर आपने ये प्रूव कर दिया, अगर बंदा करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है ना। बिल्कुल। मतलब जो आज ये क्लेम कर रहा है कि गरीबी, हाँ गरीब हूं मैं, है ना, चीजें महंगी हो गई हुई हैं, वो मतलब कुछ करना नहीं चाहता, नहीं, वो अपने बहुत हालात लोग से भाग रहा है। ऐसे आते हैं भाई मेरा फादर तो डॉक्टर है, मैं ऑटो रिक्शा ही चलाऊंगा, मैं तो नहीं चला। अरे चला तो कुछ तो कमा, हाथ दो पैसे कमाएगा, मेहनत कर। ऐसे बच्चे भी हैं। वो भी आपने देखा हो ना, दातुन बेचने वाला कैसे फेमस हुआ। 300 करोड़ 30 करोड़ का 3 पता नहीं कितने काम करके गया वो। दातुन बेची उसने प्रयागराज में कुंभ के हाँ मेले हाँ, में, सुना सुना तो होगा कुंभ के आपने। मेले में, हाँ क्या बिल्कुल। वो काम छोटा था? देख लो, एक पेड़ भी पैसा कमाना सिखा रहा बंदे को। क्या बात है। सोचने वाली बात है। अगर हमने सबने ये तो देख लिया सोशल मीडिया पे, भाई 30 लाख रुपए करोड़ रुपए कमा गया, 30 लाख कमाया कहाँ से? एक पेड़ ने, जो पेड़ नीम का में छांव दे रहा, उसने उसी को बिजनेस बना दिया है। कमाने वाला हर तरीके से पैसा कमा लेगा। बस लोगों का ना माइंड है ना जो ये विकलांग हो गया लोगों का, कि अरे छोड़ना, इन नीम से क्या पैसे कमा। शुरुआत तो कर भाई। आज तू 1 रुपया कमा रहा, कल तू 10 भी कमाएगा। वो 10 एक है ना, कमाएगा, एक फिर 100 भी अंधेरे के कमाएगा। बाद एक उजाला हमेशा लाइफ में आता है, तो वो है। जरूर आएगा बट वो तभी आएगा जब आप जब चलोगे, मेहनत करोगे। जब आप चलोगे आगे। मैं नहीं रुकता, आज नहीं है कल तो आएगा। नहीं, कहीं तो बिल्कुल चमको, आएगा। क्या पता मेरी यहीं से किस्मत चिमक जाए नहीं ब्रॉडकास्ट नहीं, से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो कुछ तो नया होगा जिंदगी में। 100% होगा, हाँ? बिल्कुल होगा। मेरे को अपनी वो स्टोरी नहीं लगवानी है जाने के बाद कि लोग लगा दे, गाना लगा दे भी चला गया बिछड़ के यार हमारा, एक इंस्टा पे स्टोरी चेप दी, मिस यू ब्रदर, आप चले गए इस दुनिया से। ये काम नहीं करना, ऐसा करना भाई साहब। आज भी आप जैसे भगत सिंह हमारे दिलों में आज भी जिंदा ना, ऐसा मेरे को भी सबके दिलों में जिंदा रहना है। क्या बात है। स्टोरियां नहीं लगवानी मेरे को। उस सैड गाने लगा दिए भाई, चलो लगा दी स्टोरी भाई की। बहुत जिंदा दिल आदमी हो, बताओ। रहना पड़ता है। क्या बात है। इतनी सारी चीजें करी, इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए, कमाल है। सिखाते हैं ना हालात, सब सिखा देते हैं। जब बंदे पे जब बीतती है ना, वो कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से क्या आती बात है। है। जब बंदे को ठोकर लगती ना, जब मेरे को कैंसर हुआ ना, मेरे को हर चीज़ की समझ होगी 11 साल की उम्र में। भाई कौन मेरा अपना है, कौन मेरा नहीं है, कौन मेरे दोस्त है, कौन मेरे रिश्तेदार है, कौन किस तरीके से मेरे साथ खड़ा है, कौन नहीं। हर चीज़ की नॉलेज होगी छोटी उम्र में। फिर तो मैंने सोच लिया जो करना अपने दम पे करना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। चाहे मेरा कल अच्छा हो, चाहे कल मेरा बुरा हो, करना है तो करना है। नाइस। फिर बाकी भोले बाबा की मर्जी। क्या बात है। भोले बाबा के बहुत ज्यादा भगत लगते हो, हर बात पे आप वही भोले है। बाबा का नाम हाँ जी जरूर लेते हो। मैंने तो अपना जिंदगी भी एक वक्त का टाइम था कि देखो, मैं इन्हें कहता कि भी आजकल के आशिक, मैं भी आशिक रहा हूँ। मैं हमने भी प्यार करा किसी से। एक टाइम पे हम भी रोए हैं। एक टाइम ऐसा आ गया था कि भाई चल गया था, गाने भी ऐसे सैड सुनने लगा था मैं। अच्छा। एक गाना चला था बहुत पहले वो टाइम पे, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। बहुत सुना मैंने, फील करा गाने को। कब की बात है ये हो गए काफी टाइम हो गया, अब तो याद भी नहीं है वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। अभी तो शादी हो गई अब फिर नहीं आपकी? सोचते थे। मेरी शादी वाले पॉइंट पे भी आएंगे। तो बस थे उस टाइम भोले बाबा से लिपट के रोए था 1-1.5 घंटा में। बाबा आज से जिंदगी तेरे हवाले है, जो तू मेरा अच्छा करे वो तेरे सही, जो आप बुरा करो वो आप सही लगेगा। मैं जो है आपके हवाले जिंदगी, कैसे ही चलाओ, जैसे हंस के कटवाओ, जैसे रो के कटवाओ। उस दिन के बाद से तो जिंदगी चेंज होगी। क्या क्या बात है। आज खैचरा बोला बाबा। क्या बात है।
नहीं ऐसे ही खींचता रहेगा, क्यों जब आपने जीवन ही उनको समर्पण कर दिया तो अब तो वही चलाएंगे अब आपको। और ऑब्वियस है फिर भगवान कभी किसी को पीछे तो क्यों ही लेके जाएगा जब आपको उसका सच्चे जाल वही से। बढ़ाएगा आगे, सब जीवन उसी के ऊपर है, बाबा खींचो जैसे खींचना है। आपका हेयर स्टाइल भी मेरे को थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है, मतलब उनकी जटाओं की तरह है ना कुछ। हाँ बस थोड़ी गंगा जी आनी बाहर बाकी है। तो ये क्या उन्हीं से इंस्पायर्ड है? हाँ बिल्कुल, जब Okay. अब भगत उनके तो बेस तो उनका करना पड़ेगा। क्या बात है। हाँ, अब जैसे वो होता रावण जलाते तो राम बनता है, बेस तो करते ना। हम भी उनके छोटे से शिष्य है भोले बाबा के, जी। तो थोड़ा सा लुक रख लेते, बाबा चलो कुछ तो करोगे आप। क्या बात है। शायद ऐसे इम्प्रेस हो जाए हमसे। वैसे आपको भोले बाबा की सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? भांग पीना। हाँ, वो पता है होली वाले दिन आपने देखा होगा, सावन के टाइम पे देखा होगा, लोग गांजा पता नहीं क्या क्या पीते हैं। भाई मैंने अपनी लाइफ में ना एक बारी भांग पी है, बिल्कुल असली वाली जिसे कहते हैं। मैंने पी ली, 1 हफ्ते तक मुझे ये होश नहीं रहा मैं कब नहाया, मैंने कब खाना खाया, मैं कब सोया। अच्छा, बिल्कुल उस महादेव की कसम मेरे को होश ही नहीं। 1 हफ्ता मतलब आपका सुन ब्लैंक ही हो गया। बिल्कुल बॉडी सुन, मेरे घर वाले सोच रहे नॉर्मल है, सबकी नजरों में नॉर्मल, उठ रहा हूँ चल रहा हूँ नॉर्मल, लेकिन माइंड काम ही नहीं कर रहा है। 1 हफ्ते बाद जब उसका नशा टूटा भोले बाबा प्रसाद का, तब पेट में इतना गंदा दर्द उठा ना लीवर में, सीधा हॉस्पिटल की चद्दर पे लेटा दिखा मैं तो, ग्लूकोज चढ़ा। तब मैं ओहो, मैं कहा भोले बाबा ये तो आपका ही प्रसाद, आपको ही बना रहे। मैं नहीं आज के बाद कभी हाथ लगाऊंगा। तब के बाद से मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। अच्छा, एक बार आपको भी टेस्ट कराएंगे। हम तो वैसे कोसों दूर है इन सब चीजों से, बट हाँ ठीक है। फिर भी ये सच में भोले का प्रसाद है? नहीं कहते तो हैं, देखो गाने भी सुने, हमें तो पता नहीं, हम तो अब जैसे इंसान ही, हम कोई भगवान तो है नहीं जो हमने देखा होगा रूबरू पूछ ले। और भी बता रहे थे अपने नशे के बारे में, बता रहे थे गांजा नशे गांजा वांजा पीते हैं कई लोग, कहते ये हैं भी उनका ही। नहीं ये तो उन्होंने बना दिया। भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था, तुम पी लो ना, सही क्यों बात नहीं है। पीते, पी लो। उन्होंने तो यहाँ जहर रोका था, तुम भाई यहाँ तक ही जीप पे ही रख लियो, मैं तो तभी तुम्हें अवतार मान लूंगा भोले बाबा का। तुम्हें गांजा पी के अपने आप को कर देते, वो फोटो बना दी भोले बाबा की ऐसी चिलम। भाई तुमने देखा भोले बाबा को चिलम पीते? खुद ब खुद कुछ भी बना देते हैं, चलता थोड़ा। तो अभी हम लोग दिल टूटे वाली बात से बात कर ही रहे थे, है ना? तो क्या अब उस दिल टूटने के बाद कभी दोबारा दिल जुड़ा, और जुड़ा तो आज कहाँ हो? कोई फैमिली बनाई या अभी नहीं बनाई? नहीं जुड़ा था, शादी करी थी मैंने, लव मैरिज करी थी। करी थी? हाँ, करी थी। अब नहीं है? नहीं अब नहीं, 1 हफ्ते का रिलेशन था। लड़की का ABCD कुछ नहीं जानता था मैं, ना जात पात कुछ भी नहीं जानता था। तो मिली कहाँ से थी? ऐसे ही मतलब घर पे फैमिली में शादी थी एक की। जैसे ही वो घर पे आए तो मम्मी ने बोला भाई कि इसके लिए भी कोई लड़की देखो, शादी वादी कर देते हो। उनका जो सामने वाले पर्सन थे, अब नाम तो क्या लूंगा, बुरा मान जाएंगे वो लोग। रिश्तेदारी खराब होती है। बिल्कुल। बोले ये जैसा इसको इसके जैसी मिलेगी, मतलब डिसेबल। उनका जवाब ये था। तो उस टाइम पे मम्मी थोड़ा इमोशनल होगी, तो मैं मम्मी को रोते हुए देख नहीं सकता कभी भी नहीं, मेरी आदत, मैं कभी नहीं देख सकता उन्हें रोता हुआ। तो मायूस हो गई। मेरा 1 हफ्ते का रिलेशन था, मैंने लड़के से कुछ नहीं सोचा, बुद्धि खराब, मैंने फ़ोन करा, मैं कहा शादी करनी है। बोले ठीक है। मैं उसको उसके घर से भगा के ले गया स्कूटी पे। अच्छा, मैंने उनके घर गया, आवाज़ लगाई, बाहर आ जा, बैठाया, 30,000 रिकॉर्ड ले गया, शादी की और आ गया। और मैं चला गया 15-20 दिन बाहर घूमने। अच्छा। हाँ, 15-20 दिन बाद फिर उस लड़की के घर वाले आए हमारे घर पे, जैसे हमारी लड़कियों को ले गया, बातचीत चली, तो मान गए कि घर बार देख के भी अच्छे घर से है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। तो फिर लड़की थोड़ा अलग टाइप की निकली, बदतमीजी करना, ये सब वो सब। अच्छा। तो फिर मैंने डिवोर्स ले लिया उनसे। बर्तने फेंकना, बहुत चीज़ें टाइम पे खाना नहीं देना। फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, जमने वाले नहीं है। मैं कहा तो गलत कदम उठ गया, पर मैं कहा कोई नहीं बोले बाबा, मिले तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। क्या बात है। कोई नहीं। इतनी लाइफ को इतना चिल कैसे जी लेते हो? अरे तो और सोच के उसको रोएंगे थोड़ी, मैं अब आशिक थोड़ी रहा हूँ कि उसको सोच मारे मेरी तो लुगाई चलेगी भाई, मैं क्यों रोऊं भाई, मैं कमी थोड़ी है दुनिया में। अरे अच्छा खासा मेरी माँ ने बढ़िया दलिया खा के जामा मुझे इतना हैंडसम, ऊपर से जटाएं लगवाए भोले बाबा की, कानों में कुंडल पहन लिए हैं, थोड़ा लगते हैं, थोड़ा रुतबा लगता है, चलने पर्सनैलिटी है ही। बहुत बारी मैं कई बार जाता हूँ ना, जैसे आप कहीं भी चला जाओ मार्केट में, आर्मी वाले शूज मिल जाते हैं आपके आमतौर पे। कहीं भी मैं आर्मी वाले शूज पहन के मेट्रो स्टेशन में निकलता हूँ ना, पूरे टोरे खोरे से जाता हूँ। हाइट मेरी अच्छी है, लुक मेरी लगती है आर्मी वाली,
मैं मूछ रख लेता हूँ उस टाइम में, दाढ़ी वाड़ी गड़ाए, वो मेट्रो टोकन देते हैं, मैंने कहा वाला ओए दरवाजा खोल वो सुन हो जाते, बोलो भाई साहब कुछ तो बात है, दरवाजा खोल देते हो। फिर मेरे को बहुत लोग पूछते, बोला आर्मी में क्या हो गया भाई आपकी लेग में, मैंने गोली लग गई थी भाई मैं कहा कश्मीर ड्यूटी थी, मुठभेड़ छूट गई थी, लग गई थी भाई गोली वो सुन, बोला है सर, मैं कहा और क्या, मैं गोली लगी, पैर खराब हो गया। बोला फिर भाई आप तो छुट्टी मिल जाती होगी, मैं कहा मैं छुट्टी पे दूं, तभी तो घूम रहा हूँ इधर दिल्ली देख रहा हूँ भाई। फिर वो पूछता कौन से बटालियन, मैं कहा भाई ज़्यादा सवाल मत कर मेरे से, मैं बाहर बिजी हूँ, डिस्टर्ब मत कर निकल जाता। मैं मतलब लाइफ इंजॉय करके जीता हूँ। क्या बात है यार। मैं कई बार जैसे इस लेग से ना बैलेंस नहीं बनता, एक्सीलेटर से गिर जाता हूँ, गिर के हंसता हूँ थोड़ी देर, मैं कहा बोले बाबा ये बड़ा जबरदस्त झटका दिया तुमने। और ज़्यादातर मैं कश्मीरी गेट गिरा हूँ, वो एक्सीलेटर सबसे लंबा है, जो नीचे उतरते ना ये ब्लू लाइन पे उतरते हैं, बहुत लंबा वो, उस पर कई बार गिरा हूँ मैं बैठ के हंसता रहता, लोग देखते रहे तो पागल हो गया। मैं हंस लो भाई, हंस तो रहे कम से कम मेरे कारण, रो तो नहीं रहे क्या बात है मोहित भाई, चलो आपकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सिखा गई। मतलब हम लोग, मैं पर्सनली अपनी बात भी करूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें ना इतनी टेंशन दे जाती है और माइंड में ना 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन तक चलती है और 4-4 दिन खराब हो जाते हैं उसकी वजह देखो टेंशन लेने से हार्ट अटैक आता है, बीपी बढ़ जाता है। हाँ, क्या करना फिर ऐसी बीमारी को लेके, टेंशन पर ही रहो ना। से। सही बात है। ज़्यादा रखेंगे वो लुढ़क गए तो हार्ट अटैक में, अब फिर क्या जवाब देंगे ऊपर भोले बाबा को जाके, हैं बोला भोले बाबा मैं तो बैठा था टेंशन ही और आपने बुला लिया बोला आगे की दुनिया तो देखने दो, अभी हमारे उधर मेट्रो भी नहीं आए हैं, उसमें न्यार व्यार भी ढोना में मेट्रो में भैंसे भी चरानी है मतलब वो सपना तो पूरा होने दो अभी, नाइस है ना। तो क्या करना है टेंशन लेके, मस्त जिंदगी जीनी है अपनी, ऐसे लेनी है पूरी जिंदगी, कमाल है। दोबारा भी तो इंसान ही बनना है, कीड़ा मकोड़ा थोड़ी बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने बताया आप पैरा ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हो, हाँ। वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? वो देखो मैं लाया था कावड़, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था, बहुत लोगों ने बोला आप ऐसा करो, मेरा मन और ही कुछ रहता है, बड़ा तगड़ा रहना, कभी जो खा पी के मजबूत, भाई बंदे में इतनी जान तो होगी, 10 बंदे गिरे, एक मारने का तो दम रखे बंदा, खाने पीने में बढ़िया देसी खाना कभी खाता है मैं, 2-2 3-3 किलो दूध पी जाता हूँ मैं एक सांस में, ठीक है। अभी भी। तो ऐसे ही मैं कावड़ लेके आया, तो एक हमारे कोच है खूबड़ू गांव के, धनखड़ योगे धनखड़ नाम है उनका, तो उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे मोहित रील देखा है, काफ़ी उनको दिखा होगा, एक देखो कोच समझ जाता है खेलने वाला कोई भी कि मेहनत करने वाला है। उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला मोहित चलो, वो जो चक्री थी ना वो थी 1 किलो की। अब मैं जोशीला बंदा, मैं कहा अरे सर कुछ नहीं, 1 किलो तो वहाँ फेंक दूंगा मैं, टाइम भी नहीं लगाऊंगा। वो बोले चल तू फेंक दे, उन्होंने जोश में बोला, मैंने फेंका, वो 10 मीटर भी नहीं गई। मैं कहा ये क्या हुआ भाई साहब, 1 किलो के, मैं डंबल उठा देता हूँ 30-30 किलो के। मैं कहा ये फेंक ही नहीं जा रही। बोला इसकी टेक्निक होती है, फिर उन्होंने सिखाया और भोले बाबा के आशीर्वाद से 3 महीने में मैंने उसको 28 से 30 मीटर फेंक दिया। क्या और वर्ल्ड रिकॉर्ड 47 मीटर का 4 साल बाद अपना बनाऊंगा, जब भी तो कह रहा हूँ मैं बार बार, रिकॉर्ड तोड़ना नहीं अपना बनाना है। क्या बात है। कुछ अलग करके चलेंगे, 100% बनाओगे भाई, लाना है 100%। आज से अभी भी आप देख लें 4 साल बाद जितने भी हमें ब्रॉडकास्ट में देखे ना, 4 साल बाद नाम देख लेना, मोहित गुर्जर गोल्ड मेडल लिखा हुआ आएगा इंडिया के नाम से, और ला के दिखाऊंगा, 100% लिखा हुआ है। छोड़ना नहीं है, हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। क्या बात है। जब हम अपने गांव में हमारे घर की लाइट चली जाती ना, सबकी लाइट रहती थी, मैं ट्रांसफार्मर पे लठ मार के लाइट भगा देता सबकी, मगर हमारी नहीं तो किसी की नहीं। चलो अब हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं आपकी इस बात से। तो मोहित भाई हम ना एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे थे, हाँ जी, कि अब आप गोल्ड मेडल ले आए हो, ठीक है। हाँ गोल्ड मेडल लाने के बाद अब जो लोगों ने आपके बारे में आपकी बातें नहीं सुनी थी, ऑब्वियस है वो लोग अब आपको बुलाएंगे, तब आप मतलब क्या रहने वाला है? पहले मतलब तो मैं पैसे गिनूंगा जो मेरे को 6-7 करोड़ रुपए मिलेंगे ठीक है, जीतने के बाद। ठीक है, फिर एक पहाड़ों में घर लूंगा ठीक है। बढ़िया सा, 1-1.5 करोड़ का बढ़िया, बिल्कुल जिसमें स्विमिंग पूल बढ़िया हो, आराम से चिल मारूंगा, फिर टीवी चलाऊंगा, टीवी देखूंगा, बोले जाएंगे लोग क्या बोलेंगे अपना पहाड़ों में बैठ के चाय पीनी आराम से। नहीं फिर भी गवर्नमेंट वाले लोग तो बुलाएंगे ना कि यार हमारा भी नाम हो, हमारे देश का नाम हो, हमारे स्टेट का नाम हो, हरियाणा से। हाँ तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, कितना पैसा दोगे, आ जाऊंगा, है कि नहीं। कहेगा अब मान लो जब मोदी कहेगा भाई, जैसे अभी देते हैं, नवदीप गया था, इनको बुलाया था, भाई पैसे दो, आ जाऊंगा मैं तो, मेरा क्या, तुम्हें तो वैसे भी 2 दिन बाद भूल जाना है,
और अब भी भूल जाना, इससे अच्छा तो भाई बुलाओ। अच्छा तो 2-3 करोड़ में एक और कोठी गाड़ूंगा वहाँ पहाड़ों में, आराम से इंजॉय लूंगा जिंदगी सही बात के मौज से बढ़िया। एक पूरी बड़ी मूर्ति बनाऊंगा भोले बाबा की वहाँ, उसकी जटा में से निकले गंगा, दुनिया देखी। पहचान बनाऊंगा अपना घर भी एक यूनिक बनाना, सबसे अलग, Nice. जो किसी ने नहीं बनाया। क्या बात है। जैसे अब आज लोग अंबानी के घर को जानते हैं कि अंबानी का घर है ये, एंटीला। उससे भी हटके बनाऊंगा कुछ अलग। दिखेंगे कुछ लोग, कहेंगे भाई ये बड़ी सी भोले बाबा की मूर्ति, मतलब जहाज से जाए ना लोग दिखा रहे भोले बाबा, ये तो मोहित गुजर का घर है। ऐसी छवि बनानी है अलग से, है ना। सोच, वो कहते हैं ना, सोच सपने बड़े रखेंगे जब भी सपने पूरे होंगे। अब मैं छोटा ही सोचा, छोड़ ना, करोड़ रुपए मिलेगा कुछ नहीं है, 2-4 भाइयों को दे देंगे, अपना आराम से दारू पियेंगे जिंदगी। ना भाई, क्यों पियेंगे हम, कुछ बड़ा हो रहा हूँ, मौज की जिंदगी लूंगा। क्या बात है। और अपना कुछ नहीं देखना मेरे को, न्यूज़ चैनल वैनल कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ लोगों को बुलाऊंगा सामने बैठा मैं, हाँ भाई मैं बैठा हूँ ऐसे, तुम बोले जाओ। सुनेंगे सबकी, भाई कौन कौन बोलता है। वो कुछ बनने के बाद तो फिर बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। मैं एक टाइम ऐसा था जब लेग कटा, मैं बाहर निकलता था ना, बहुत लोग बोलते थे भाई लंगड़ा जा रहा है, लूला जा रहा, बहुत बहुत सुनने को मिला मैंने, बहुत। मैं हंस के स्माइल दे के कोई बात नहीं, हंस के बोल लेता था। दोस्त भी कोई थे ना, बोल देते और भाई लंगड़े भाई क्या हाल है, मैं कहा ठीक हूँ भाई। आज कुछ बन गया, वही लोग कहते भाई मेरा ये काम करा दे। अच्छा जी। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं। अब मनीष भाई से मिलता हूँ तो बहुत लोग कहते भाई मनीष भाई से मिलवा दे। मैं कहूँ ऐसे नहीं मिलते, फॉलो करो और 500 लोगों से मेरे को फॉलो कराओ। मैं तो फिर मिलेंगे। क्या बात है। हमने मनीष भाई का नाम लिया, मनीष भाई से मुलाकात कैसे हुई आपकी? मनीष भाई से जो अपने सोनू भाई ना, सोनू धनखड़, हाँ जी। इनके जीजा जी का पहले हॉस्पिटल था, ठीक है। नरेला के अंदर, ठीक है। बहुत साल पहले। तो मैं वहाँ जॉब करता था उनके अंडर में जी। तो तब सोनू भाई से तो तब से मुलाकात थी। अब बीच में कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया था। तो फिर जो सोनू भाई ने, इन्होंने देखा कार्ड वाला वीडियो, इनको आ गए तो मोहित है, इन्होंने कांटेक्ट कराया, फिर मनीष भाई से मिला, तो बॉन्डिंग अच्छी मिल गई, भाईचारा बन गया। क्या बात है। इससे पहले इंस्टाग्राम था जो मेरा, वो 1 मिलियन का अकाउंट था, जी। वो कर लिया था किसी अफगानिस्तान का बंदा था, उसने हैक। अच्छा, तो आप 1 मिलियन का अकाउंट? हाँ, अकाउंट भी था, था आपका? बहुत साल पहले, ये बात होगी 2000, कावड़ से पहले की बात है, कावड़ के बाद की? नहीं बात की 2017 या 18 शायद 18-19 की बात है। ओके। 1 मिलियन फॉलोवर थे, न्यूज वालों ने न्यूज पे कवर भी किया था। मेरे नाम से 1.5 करोड़ रुपए खाया था उस बंदे ने, कि भाई लोग रियल फॉलोवर थे, वो फेक वाला तब तो बहुत सिस्टम चल गया। रियल फॉलोवर थे मेरे उस टाइम पे 1 मिलियन। वो बंदे ने पोस्ट डाला मेरी पुरानी फोटो कि भाई ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में, और तक दिन पैसा ही पैसा। वो तो पता चल गया उसको कि भाई मेरे गुरुजी एक संपत नाथ, जिनसे मैं बॉडी बिल्डिंग सीखी है मैंने, तो उन्होंने बताया मोहित तेरा ऐसे ऐसे अकाउंट हैक हो गया। मेरे को तो पता भी नहीं, मैं तो मस्त सो रहा था खा पी के। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, वो बंदा लाइव आया होगा मेरे अकाउंट से, तब उन्होंने बताया, बोला ऐसे ऐसे बात हुई। तब मैंने ये साइबर क्राइम में रिपोर्ट कराई, अकाउंट को बंद कराया। एक पंकज नैन थे IPS ऑफिसर, उनसे बात की, मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात हुई है। तो उन्होंने बताया, बोला भाई ऐसे ऐसे हुआ, इसको बंद करो। एक अभी अर्जुन चौधरी थे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है यूपी के, ओके। उनसे भी मुलाकात हुई थी। मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात हुई, मेरे को एक शो में मिले थे, तब मैं बिग न्यूट्रिशन से स्पॉन्सर हुआ था। अच्छा। हाँ, तब मिले थे वो मेरे को, तो सबने फॉलो किया होता उस टाइम पे। तो तब पता चला ऐसे ऐसे हुआ। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब दोबारा बनाया फिर उठा देंगे। नहीं, उस अकाउंट पे क्या कंटेंट क्रिएट करते थे आप? बॉडी बिल्डिंग का? हाँ, बॉडी बिल्डिंग का। मैं 1 लाख से जितनी मैंने बॉडी बिल्डिंग करी, मैंने 300 kg की स्क्वाट भी लगाई है, 300 किलो की, जो तो उठते वो बैठते अकाउंट ना। आपका 1 मिलियन फॉलोअर थे उसमें? हाँ, कमाल है यार। डेडलिफ्ट मतलब भी लगाई मैंने आपको 300 ऑब्वियस ऐसी लोकेलिटी से आते हो, ऐसे गांव वाले एरिया से आते हो, आपने बताया भी विलेज से, हाँ। और इतने संघर्ष के बाद तो आपको इसको इंस्टाग्राम का कैसे पता लगा? इंस्टाग्राम पे आए कैसे, बनाया कैसे अकाउंट? अब सोशल मीडिया दिख जाती है, लोग बना रहे। पहले टिकटॉक चलता था, टिकटॉक पे भी मेरे तकरीबन यही थे, 8 लाख के समथिंग थे। ओके। फिर मैंने मौज बनाया, मौज ऐप चलाता एक, उस पर भी अच्छा गए थे, उस पर भी 4-5 लाख के आसपास चले गए थे। ओके। हाँ, तो वैसे उससे इंस्टाग्राम हो गया, वो बंद बैन हो गया था टिकटॉक, तो इंस्टाग्राम चला हुआ था। फेसबुक था, वो काफ़ी टाइम से चला ही रहा था मैं, उस पर भी फिलहाल अब पेज बनने लगा फेसबुक पे भी। पहले तो वही फ्रेंड रिक्वेस्ट यही आती थी, तो ऐसे सीख के इंस्टाग्राम पे बना लिया था अकाउंट। तो फिर दोबारा इंस्टाग्राम बनाया आपने? हाँ, अब दोबारा बनाया मैंने, अब चल रहा है 3 लाख हो गए हैं, बाकी घट रहे हैं। जो देख रहे हैं फॉलो कर लेना भाई। नहीं 100% फॉलो करेंगे। ये तो देखो फॉलोअर्स तो फिर भी एक
छोटी सी चीज है हाँ। जो आपने दिल में ठाना हुआ है ना, पैरालंपिक्स के अंदर गोल्ड वो लेके तो आओगे, वो तो मैं सबसे बता रहा हूँ वो हटके तो गेम ही अलग हो जाएगी। हाँ वो तो देखो करना ही है। सोशल मीडिया की ये होता है कि भी लोग जो जाने, जो लोग सोचते हैं कि भी मेरा हाथ पैर नहीं हो, कुछ सीख ले। बस सोशल मीडिया मेरे लिए इसलिए है, बस बस मेरे बस लिए और बस। कोई मायने नहीं रखता सोशल मीडिया में। बस मेरा काम ये है कि जो लोग मुझे मैसेज करके जानते, बोला भाई आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा भी ऐसा लैग नहीं है भाई, मैं क्या करूं भाई। तो आप ये करो, ये गेम करो जिसमें आप आगे बढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, खुश रहो बस लाइफ में। क्योंकि देखो नीरज चोपड़ा भी जब गोल्ड लेके आए अपने, शायद हरियाणा से ही है वो, है ना? हाँ। उसके बाद मुझे नहीं लगता आज फॉलोअर्स की कोई वैल्यू है उनके लिए, क्योंकि बिकॉज जो नाम उन्होंने देश के लिए बनाया और जो आज रेपुटेशन बिल्ड की है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लोग जानते तक नहीं, रेसलर हैं ये तो। अब जो सोशल मीडिया चला ना, इसके थ्रू लोग जानने लगे। जो पुराने टाइम के ना, कोई आज के टाइम में आप पूछो दारा सिंह कौन था, कोई मतलब नहीं खैर बता थोड़ा पाएगा। बहुत नए जानते हैं, मतलब हम लोग तो टीवी की वजह से। हाँ, नए लोग, नए बच्चे ना, जो नए यूथ है, ये हाँ, नहीं उन्हें बता नहीं पता पाएंगे। होगा। हाँ, ये बता सकते हैं भाई बदमाशी गाने यहाँ चल रहे हैं, ऐसे छुरा गोपना है, ऐसे बंदूकें चला, ये बता देंगे। लेकिन ये अपने जो पुराने टाइम के मेहनत वाले ने, इन्हें कोई नहीं बताएगा कि भाई कौन है, कैसे इन्होंने संघर्ष करा, कैसे ये बड़े, कोई नहीं बता पाता। अच्छा चलो, अब आपने बता ही दिया, बीच में बदमाशी वाले गानों की बात करी थी, तो अभी बीच में अपने हरियाणा से एक कंट्रोवर्सी भी काफ़ी सामने आ रही है मासूम शर्मा की, हाँ, है ना? तो आपका वैसे क्या ओपिनियन है, मतलब ऐसे गानों को लेके, कि वो गाने सच में बैन होने चाहिए या चलते रहने चाहिए, क्या मतलब क्या लगता देखो है? वो तो अगलों की रोजी रोटी है, खा रहे, उनको तो काम है बनाने का, वो तो बनाएंगे, उनकी तो रोजी रोटी चल रही है। उनको जिन लगेगा आज के टाइम में जो चल रहा है बनाएंगे। आप हाथ से देखो ना कितने देखो सारे चल हो तो गए। क्या ही रहा है, चलाने वाले भी हम ही है ना। हाँ भाई, यही है, हम भी चलाने वाले हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे बदमाश घूमे फिरते हैं, हम तो दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, भाई तू तगड़ा, हम कमजोर है। अब पता नहीं चलता ना आजकल। ये आप देखो ब्लेड रखते हैं, या आप यहाँ चले जाओ, आज़ादपुर चले जाओ, बवाना चले जाओ, जे कॉलोनी, बहुत सारे ऐसे बंदे। तो कुछ गानों से भी बिगड़ते हैं, कुछ वैसे। देखो बिगड़ने वाला बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। है? वो तो आपकी थिंकिंग के ऊपर रहता है कि आप गाने को किस वे में लेते हो, कैसे सुनते हो। आप गाने को अच्छे तरीके से सुनेंगे तो अच्छा भी सीखोगे, बुरे तरीके से समझोगे उसको तो बुरा सीखोगे। वो अपनी थिंकिंग के ऊपर होता है सारा। राइट। मोहित भाई, आपकी स्टडी के बारे में ना, उसके बाद एक गैप आया, कैंसर हुआ, उसके बाद आपने जॉब्स की, आपने बोला जोमेटो पे भी गए, फिर बीच में बताया कि हॉस्पिटल में भी जॉब की। हाँ, एक्चुअल में स्टडी के बाद आपने क्या क्या किया आज तक, मतलब जॉब्स के अंदर, वो मैं जानना चाहूँगी। जॉब्स के अंदर जैसे स्टडी 12th पास करी मैंने, ठीक है। फिर मेरा 3 साल का मेडिकल से डिप्लोमा लिया था मैंने निम्स यूनिवर्सिटी से, लैब टेक्नीशियन का। ओके। फिर मैंने हॉस्पिटल में जॉब की 1 साल, फिर वहाँ से बता ही दिया मैंने कैसे निकाला गया मुझे। और उसके बाद फिर मैंने जोमेटो में काम किया। भाई की, मतलब मेरी तो आईडी लग नहीं सकती थी पैर की वजह से, तो मैंने बुआ का लड़का था, उसकी आईडी लगा के मैंने खुद करा जोमेटो का काम। 6 महीने वो किया। उसके बाद फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी तकरीबन 2 महीने। सिक्योरिटी गार्ड में से इसलिए निकाल दिया था कि पैर नहीं था, लोगों ने कंप्लेन कर दी कि कैसे बचाएगा। अब उन्होंने ये थोड़ी बता था, पैर ही तो, शरीर तो वैसा है, अंदर तो शेर बैठा है, पहचान नहीं पाए ना लोग काबिलियत को। तो उसके बाद फिर ये करा। फिर बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने करे। मैंने कभी काम करने में शर्म नहीं की किसी चीज़ की। काम करेंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात अब मैं ये सोच के बैठ जाऊंगा भाई मैं तो चाय ना, अरे चाय वाला मोदी बन गया, क्या पता आज मैं चाय बेच रहा तो मैं भी बन जाता। सही बात है। सोच मैंने ऐसी रखी नहीं ना कभी। लोग सोच लेते भाई मैं तो नहीं करूँगा, क्यों नहीं कर, तो भाई कुछ तो मिलेगा तेरा, कुछ तो काम चलेगा, थिंकिंग हो जाती है सब। और आजकल क्या कर रहे हो? आजकल तो बस मजे में जिंदगी चल रही है। तैयारी कर रहे हैं पैरालंपिक की, और बढ़िया जिंदगी कट रही है। अच्छा, बीच में ना आपने एक साहिल खान का भी नाम लिया था ना? हाँ, साहिल खान जी के साथ आपकी ये जो अपनी वेट वाली जर्नी थी, बेसिकली जिम वाली जर्नी थी, न्यूट्रिशन वाली जर्नी थी, तो उसके बीच में मुलाकात हुई उनसे? हाँ, मैं लुधियाना गया था। एक जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो ट्वीट किया था ना मेरा वीडियो, वो वहीं का था। ठीक है। मैं वहाँ पर गया था लुधियाना, वहाँ शो था हमारा इलाइट क्लासेस के नाम से, ठीक है। शो हुआ था। तो मैं वहाँ गया था, तो मैं एक पैर से बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, जैसे परफॉर्मेंस कर रहा था। तो वहाँ पर साहिल खान बैठे थे, उन्होंने देखा कि भाई एक बंदे से, अब लोगों को अट्रैक्शन तो पड़ता है कि भी 1 लेग से खड़ा कैसे है, कमाल है। हैं? बिल्कुल बंदे पड़ता 2 लेग से ज़्यादा देर नहीं खड़े पाते। मैं 1 लेग से 6-6, 7-7 घंटे खड़ा रहता था एक पैर पे, क्योंकि वेट करता था कब मेरा नंबर आया बॉडी बिल्डिंग का। अब कलर लगा लिया, बैठ सकता नहीं था, बैठती सारा कलर खराब हो जाता, बॉडी पे जो टैन लगती थी, बॉडी रिलैक्स पड़ जाती थी। तो
खड़ा रहता था कई कई घंटे तक। तो परफॉर्मेंस किया, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया। फिर वो 6 महीने बाद गुड़गांव आए, तो उनसे मीटिंग हुई मेरी, तब उन्होंने स्पॉन्सर दिया था मेरे को। क्या बात है। फिर चलता गया काम आगे। और फिर एक ऐसे ही चला बॉडी बिल्डिंग के थ्रू, हरियाणा की करंट अफेयर बुक में भी नाम आया मेरा। क्या बात है। 2022 में मैं मतलब सारा लिखा गया था कि किस हरियाणा के किस राज्य में से मतलब ऐसे दिव्यांग ने मैंने इंडियन आइकॉन का खिताब जीता था, पूरे इंडिया का खिताब जीता था बॉडी बिल्डिंग में, जो कि एक ICN के नाम से बॉडी बिल्डिंग होता है, वर्ल्ड से था वो, लेकिन वो इंडिया में कराया गया था वो। तो उसमें मैंने किताब अपने नाम किया था, तो वो सब दिया गया था उसमें। मुझे ऐसे लग रहा है आपकी मूवी लॉन्च होने वाली है कुछ ही टाइम में। बना तो नहीं रहा ना कोई। नहीं, जल्दी बनाएगा कोई। एक हुआ था, एक ऐसी बात हुई थी मूवी को लेके, हौसलों की उड़ान। आपके ऊपर? हाँ, ऊपर। अच्छा। मतलब बंदे से बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था, फिर वो डायरेक्टर ही गायब हो गया, डायरेक्टर नहीं मिला। क्या नाम देखो, टाइटल कितना अच्छा, हौसलों की उड़ान। हाँ, एक ये हुआ था, एक मेरे को ऑफर आया था इंदौर से, कोई स्कूल था बहुत बड़ा, उसमें फॉरेन कंट्री के बच्चे पढ़ते थे कुछ, मतलब जैसे हैरी पॉटर मूवी में दिखाया गया ना स्कूल, इस टाइप का स्कूल था। पूरे इंदौर में सबसे ज्यादा फेमस था वो, टॉप नंबर पे आता था वो स्कूल। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी भेजा था घर पे, मैंने साइन करके उन्हें दोबारा भी भेजा था, पोस्ट करा था, फिर वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट ही गायब हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट था उसमें? मतलब उसमें लिखा हुआ था कि आपको एज द बुलाया जा रहा है यहाँ पर, गेस्ट वेस्ट है, ऐसा पे वे का था कि हम कैश में पे देंगे आपको वहाँ पर 1.5 लाख रुपए जब आप वहाँ जाओगे, तो ऐसे सब था। तो वो मेरे से गुम हो गया वो, फिर ना उनका फ़ोन आया ना मैंने उन्हें याद करा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, और कहीं झंडे लहराएंगे। और पैरालंपिक के बाद क्या? हमें बताया दो, मौत से जिंदगी काटो, पहाड़ों में घर लूंगा। नहीं, माउंट एवरेस्ट भी बता रहे थे ना आप। वहां भी जाऊंगा, वो तो सबको सस्पेंस में रखूंगा एकदम से, या तो बंदों को मैं नहीं लगने दूंगा पता कब मैं चढ़ गया, सीधा झंडा ही लहराता दिखेगा, वाह भाई। मतलब उसकी इंस्टाग्राम वीडियो नहीं आने वाली, वहीं दिखेगा सब कुछ। बोला भाई गया तो गया कैसे। जब फिर जो मीडिया वाले आएंगे ना, बोला पूछते ना वो जैसे अपने स्टाइल में, आखिरकार आपने कैसे चढ़ाई करी, अबे भाई बताऊंगा। पहले फोटो तो दिखाओ मेरा झंडा लहराते हुए। तो करेंगे उसको भी दबे पैर। मेरी ना कभी से आदत है, मैं दबे पैर काम करता हूँ, कभी ओपनिंग करता ही नहीं भाई, चुपचाप से एकदम लोगों को झटका देता रहना चाहिए, भाई कर क्या गया ये। नहीं करना, पता है मेरे हिसाब से आपको शोर मचाना भी नहीं चाहिए। नहीं, आपकी नजर लग जाएगी। हाँ। वैसे भी हैंडसम हूँ, टीका लगाता नहीं निकाला। क्या बात है। तो जल्दी नजर लगेगी ना। नाइस। चढ़ेंगे, देखना आप भी। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, स्टोरी भी लगा देना। स्टोरी भी लगाएंगे, सारा कुछ लगाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं हम, तो डबल ट्रिपल पॉडकास्ट करेंगे, और हम क्या। हर एक सक्सेस के बाद पॉडकास्ट करेंगे। आज तक जहां तक आपकी बात नहीं पहुंची, हमारी कोशिश रहेगी वहां तक बात पहुंचे आपकी। बिल्कुल, बस आप लोगों का प्यार रहेगा ना तो करेंगे कुछ बड़ा। नहीं 100% करेंगे। सोच मैंने बहुत बड़ा बड़ा रखा कुछ करने का। नहीं इसी पक्का में आप क्वेश्चन करोगे आ भी। रहा है, आपके अकॉर्डिंगली सक्सेस क्या है? आपने बहुत बड़ा बड़ा सोचा हुआ है, तो सक्सेस क्या है आपके अकॉर्डिंग? कुछ भी नहीं है, बस नाम हासिल करना। मैं इतना समझता हूँ कि मेरे को भोले बाबा ने जन्म दिया धरती पे, इतिहास रचने को दिया है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। लोगों के दिलों में रहना, भाई ये कब कर गया, ये कब कर गया। जो लोग आज बैठे ना अपने विकलांगता को लेकर, उन्हें जागरूक करना, करो भाई। मैंने तो पिछली कार्ड में जो गया था, मैं एक पैर से लेके आया था, मैंने तब भी बोला था और आज भी इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बोल देता हूँ कि जो भी दिव्यांग बंदे हैं, जो भी चाहता है कि भी हम कावड़ लेके आए, चलो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, आप चलने वाले बनो। क्या बात है। मैं लेके चलूंगा आपको, स्टोरी डाल दूंगा, मुझे कांटेक्ट करना, नंबर दूंगा, आओ। मैं चाहे मेरे को अपनी ट्रेन करके ले जानी पड़े पूरी, क्या बात है। लेके जाऊंगा, मगर चलो प्यार दिखाना भोले बाबा प्रति, धरती पे उतार के मानो भोले बाबा को। क्या बात है। जब तक वो साक्षात मेरे को दर्शन नहीं दे देते ना, हाँ भगत मैं आ गया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या बात है, सच्चे भक्त हो आप। हाँ, अरे डेमो दिया मैंने 2-3 दिन पहले भोले बाबा को। मैंने हाथ आपकी पे मैंने देखी एक लास्ट वीडियो कपूर वाली, हाथ पे कपूर रख के मैंने आरती करी है। हाथ भी जला था, बाकी दर्द हुआ बहुत दिन। भले ही वो मेरे से 5-6 मिनट रखा गया, जितने मिनट भी सेकंड जो भी रखा गया, लेकिन इतने में खुश हो जाएगा। वो तो प्यार चाहता है ना, वो ये थोड़ी चाहता मैं कष्ट दूं अपने आप को। वो तो भोले हैं भाई, वो किसी ये चीज तो पे मैंने भी थोड़ा ऐसे बना दे, मान लो भोले बाबा तुम्हें कोई ना करता होगा ऐसे इम्प्रेस, जैसे मैं करूंगा। क्या बात है। दर्शन मुझे लग रहा है अभी जल्दी देने वाले हैं फिर। अरे देंगे अभी। ऐसे भी नहीं चाहिए कि मैं रोड पे चल रहा हूँ डायरेक्ट दर्शन दे दे। ऐसे नहीं चाहिए, बढ़िया जैसे जैसे बैठा हूँ दिखे, हाँ कहाँ भाई, साथ ना ले जाए, साथ नहीं जाऊंगा मैं उनके। अभी बहुत बड़े बड़े काम करने ना। वैसे आपने ऑलरेडी आप काफी बड़े बड़े काम कर भी चुके हो, ये बड़प्पन है आपका कि बोल रहे हो और बड़े बड़े काम करने हैं।
बट आप एक पैर के बिना कर चुके हो, अभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सच में अगर 2 पैर होते तो क्या कुछ कर देते? कुछ भी नहीं करता। आर्मी में जाता बस अपना वहाँ गोलियाँ चला रहा था। अब वो भी चलाने को मिलती तो मिलती, आजकल तो कहीं नहीं मिलती। वो तो मूवी में देखते उधर पाकिस्तान के बंदे मार दिए। आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता। कश्मीर में लगता तो थोड़ा सोच लेते। ये भी ना जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। पैर कटा शायद मेरे लिए, आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ, जिस लेवल पे बैठा हूँ, ये इसी की बदौलत बैठा हूँ। मैंने इसको हमेशा अपना प्लस पॉइंट बना के चला हूँ। क्या बात है, मतलब आपने आपको इसको कमजोरी नहीं बनाया, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। सोचता ही नहीं मैं इसके बारे में। मैं जो भी ये आर्टिफिशियल लेग लगा के बैठा हूँ ना, इस पे कंट्रोल ही नहीं है मेरा 1% भी। ये अच्छा। कभी भी, हाँ कभी भी गिर जाता है मुड़ के अपने आप ही। तो इसको इसके अंदर इसके थ्रू चलना, वैसे बैठना अब तो कंफर्टेबल है? आदत हो गई। हाँ बैठने Easy है? को हो जाता हूँ कंफर्ट। कई बार जैसे जब गर्मी हो जाती ना, तब बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पसीना आता है और इन्फेक्शन बहुत फैलता है। अच्छा जी। हाँ तब मैं इसको लगाना भी पसंद नहीं करता। तो ये अभी खुद ही लगाते हो आप, हाँ, अकेले खुद लगा ही- लेते हो? हाँ खुद ही सेट होता है पूरा। सीख गए धीरे धीरे, आगे चल के और अच्छा बनवाएंगे जब जीतेंगे, कमाल है। फिर भागेंगे भी। नहीं वैसे इसकी अटैचमेंट हाँ डिटैचमेंट इसकी इजी अच्छी है? है। हाँ अब तो खैर ये थोड़ा सा इसमें ना लचक आ गई, क्योंकि इसका ना एक पार्ट ऊपर से टूट गया है। अब Okay. वो कंपनी इंडिया के अंदर बंद हो गई है। ओके। हाँ तो अभी इसको नया ही बनवाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतना पैसा इस पे वेस्ट करूँ, इतने पैसे का किसी गरीब को खाना खिलाऊं, दुआएं तो देगा। अच्छा, मतलब ये अच्छे खासे पैसों की बनती है? हाँ तो पहले ये किसने जो बनवाई अभी है? बनाना, ये भी तकरीबन 2.5 लाख का बना था ये किसने बनाई? ये मैंने रेलवे के हॉस्पिटल में बनवाया था उस टाइम पे। अब पैनल से हट गया, एज होगी। पहले तो जैसे फादर है ना मेरे रेलवे में जी। बुकिंग कर रहे, तो उनके पैनल में हो जाता था सारा काम। बच्चे आ जाते ना 18 साल से ऊपर के हो जाते, तो बच्चे कार्ड से हट जाते गवर्नमेंट के उससे। तो अब तो ये प्राइवेट ही बनवाना पड़ेगा। अब मैं सोचता इतना इसमें लगाऊंगा, काम तो आना नहीं, जिस दिन मरेंगे वैसे ही पड़ा पड़ा घूमेगा कहीं। इससे तो 4 बच्चों को खाना खिलाऊं, दुआएं तो देंगे भाई हमारे लिए कुछ करके गया। मेरा एक सपना है, जैसे पैसा जीतूं, एक पहाड़ों में घर बनाना है, एक अनाथ आश्रम बनाना है, एक वृद्धाश्रम बनाना है। क्या बात है। बस ये 2 सपने जरूर पूरे करें, मेरा टारगेट ही यही है। नहीं नहीं 100% होंगे पूरे। ये और बनाऊंगा बढ़िया, और बुजुर्गों की सेवा करेंगे। क्या हो गया, वो कहते हैं ना जैसे खून के रिश्ते ना हुए तो क्या हुआ, दिल से तो है, सेवा करनी है, जिंदगी में सब कुछ कमाना है। क्या बात है यार, बहुत ही, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं जितना बोलूँ आपको कम है। बहुत ही जिंदा दिल इंसान हो आप, मतलब एक हौसले की मिसाल हो। लोग तो नहीं समझते। नहीं नहीं समझते हैं, समझेंगे भाई, समझेंगे लोग, सही। समझेंगे, बिल्कुल समझना समझेंगे। चाहिए उनको, जब भी तो आगे बढ़ेंगे वो। राइट 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 राइट। अब वो सोच के ही बैठ जाते हैं, ऐसी थिंकिंग ही ऐसी रखते हैं, भाई क्या करे, छोड़ो भाई, कभी तो अकल आएगी, आज नहीं तो कल। नहीं नहीं बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। जैसे अगर आप बुरा ना मानो तो मतलब मैं देख सकता हूँ आपकी, क्या हाँ बोलते मैं हैं? इसको ऐसे ऊपर करके दिखा दूं। हाँ ये पूरा ना पूरा, जी ये आधा हिप कटा हुआ है। आधा हिप में जैसे इसका ना ज्वाइंट लगता पूरा ऊपर, जी। तो ऊपर से ज्वाइंट होता पूरा, ये है ना पूरा। ये मतलब इसमें जैसे ना घुटना, हाँ ये यहाँ से नीचे से लेके यहाँ से, जैसे हिप होता है ना हमारा, आधा हिप काट के इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि ये पैर रखा जाए हिप इस पे, तब जुड़ता है ये। पर इतना साथ नहीं देता ये, बस इससे ये है कि लोगों को ये नहीं पता लगता कि पैर नहीं है। ओके। बस खड़ा रहता ना तो लोगों को मेरे 2 फोटो भी अच्छे आ जाते। आप हो ही इतने सुंदर, आपको भगवान बोले ने डिजाइन किया है, पता है? अब बनाया हो ना पूरी फुर्सत। वही मैंने बोल रहा हूँ। बताया तो गाना तो गलत उस लड़की पे जोड़ दिया, बड़ा फुर्सत से बनाया है। वो जोड़ना मेरे पे था कि भाई मुझे बनाया गया बड़ी फुर्सत से, वो लोगों ने उसका इस्तेमाल कहीं और कर दिया। लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जब आपको अपने आप पे बहुत प्राउड फील हुआ हो? ऐसा मूवमेंट तो तब प्राउड हुआ था, एक वक्त की बात बताता हूँ। जब मैं आईसीयू से बाहर आया था ऑपरेशन होके, जो मेरे बहुत लोग पूछते हैं आपका मोटिवेशन क्या है। मैं बैठा था, मेरे पापा सामने बैठे थे, मेरे को धीरे धीरे आंखें खुली, तो जो मेरे फादर की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे ना, वो मेरी लाइफ का मोटिवेशन था। मैंने उन्हें कहा, जब तो मैं जानता भी ना बॉडी बिल्डिंग क्या करूँगा क्या नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं कहा आज रो रहे हो, कल हंसाऊंगा भी, कल गर्व भी महसूस कराऊंगा। मैं कहा ये आंसू पूछ लो, आंसू पूछोगे मुझे भी कमजोर महसूस होगा कि पता नहीं क्या हो गया। मैं कहा जिंदा हूँ, कोई मरा नहीं हूँ मैं जो रो रहे हो। तो वो चुप हो गए मुझे देख के। तो फिर एक जैसे बॉडी बिल्डिंग करी, मैंने जीता, तो मैं अपना घर बढ़िया सो रहा था आराम से। मेरे को नहीं पता था भाई मेरी आज से लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे घर पे कम से कम 10-12 गाड़ियाँ आई मीडिया वालों की, दगादग घर के गली के बाहर खड़ी होगी। हमारे पड़ोस के डर गए, इसने क्या कर दिया ऐसा। अच्छा जी। हाँ सब डर गए, बोला भाई उसने तो कोई बड़ा ही कांड कर दिया। कि झगड़े वगड़े करता था मैं स्कूल टाइम पे, उन्होंने सोचा इसने किसी को मार मूर दिया, इतनी गाड़ियाँ आ गई। और एकदम से अंदर आए, बोला मोहित मोहित आपने मेडल जीता है, ये वो। जो
गर्व से सीना चौड़ा हुआ ना माँ बाप का, वो मेरे लिए प्राउड का मोमेंट क्या है। बात है। मैं कहा, फिर मैंने कहा मेरे पापा को, मैं कहा देखो कहते हैं निकम्मा कुछ नहीं करता, सोता रहता है। मैं कहा अब बताओ क्या करा मैंने। एक बार तो मेरे घर वाले भी डर गए मीडिया वालों को देख के, बोले कर क्या दिया, आए क्यों हैं। फिर उन्होंने बताया ना कि ऐसे ऐसे मेडल जीता है ये, तब उनको हो गया बढ़िया, लो भाई आज तो कुछ कर दिया लड़के ने। मेडल तो काफी सारे जीते आपने, दिखाए भी। वैसे ऐसा अगर जानना चाहूँ जिंदगी में आपके अकॉर्डिंगली असली मेडल क्या है? असली मेडल तो मैंने आपको बता दिया, जिस दिन मैंने वृद्धाश्रम खोला और अनाथ आश्रम खोला, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल्ड मेडल वही है। क्या बात है। जिस दिन वो खुल गया ना, मैं शांति हो जाएगी, आज मैंने अपनी मेहनत से कुछ कर लिया, उस दिन मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा। अब तक तो जिंदगी कट रही है ऐसे ही, वो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। वैसे आपकी ना हर बात को सुन के ना मेरे को ऐसा लग रहा है शायद या तो आप बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हो या मूवीज बहुत ज्यादा देखते हो, क्योंकि ना तो मैं मूवी देखता ना मैं बुक पढ़ता। ये सब दुनियादारी से सीख गया मैं देख देख आपने दुनिया पढ़ ली, दुनिया पढ़ ली ना, उसने सब कुछ पढ़ लिया। किताब मैंने सिर्फ एक पढ़ी है, लक्ष्मी चंद जी की, उसके भी 2-4 ही पन्ने पढ़े हैं, क्योंकि मेरे को बुक पढ़ते ही नींद ज्यादा आती है। यार मैं बता रहा हूँ किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसने दुनिया पढ़ ली उसको हाँ, कुछ बस पढ़ने की वो जरूरत इस नहीं चीज है। सिखा आपने देती 2 है। चीजें बता दी, बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के अकल आती है। किताबें आपको इतना पढ़ाएंगी जितना उनमें लिखा होगा। क्या बात है। मूवी आपको इतना दिखाएंगी जो इनसे उनका आपका एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन ये दुनिया की जो भीड़ है ना, वो आपको हर चीज सिखा देगी, हर चीज A to Z, जो आपकी किताबों में बातें नहीं होंगी, जो आपकी मूवी में बातें नहीं होंगी, वो चीज आपको दुनिया सिखा देगी। जिसे अपनी लाइफ में जानना ना, हौसले पाने, कुछ करने कर गुजरने का मोटिवेशन मिला, वो दुनिया की भीड़ में निकलना सीख जाए, वो अपने आप समझ जाएगा किस किस तरीके के लोग और किस किस तरीके के नहीं, वो अपने आप सब कुछ सीख जाएगा। क्या बात है। मोहित भाई अभी बहुत अच्छी बातें हो गई पॉडकास्ट के अंदर, है ना, और मेरे हिसाब से आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है, जितने आपके अंदर फ्यूचर गोल्स हैं, उन पे कभी भी नेवर एंडिंग बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ। क्योंकि बिकॉज आप दबने वालों में से नहीं हो, आपके पास खत्म होने वाली चीजें है भी नहीं, ठीक है। बट हम इस पॉडकास्ट को आज यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि बिकॉज आपके पास अभी बहुत सारे गोल्स हैं। हम हर गोल के बाद एक पॉडकास्ट प्लान किया करेंगे 100%। मेडल के साथ आएंगे, नए चेहरे के साथ। और भाई देखो, बालों की लुक तो चेंज करूंगा नहीं, भोले बाबा से बहुत प्यार है। नहीं पक्का 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 मत हाँ, करो, दाढ़ी ये लेकिन थोड़ी जच बड़ी भी हो बहुत रही है। ये जच भी बहुत रही है ना, थोड़ी दाढ़ी और बड़ी हो जाएगी, बढ़िया लुक लगेगी। मिले तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट है ही। और जब वो भी नहीं मिली तो अपना मंदिर में बैठ के बाबा बन जाएंगे कहीं। बट ऐसा बाबा नहीं बनूंगा जो चून वून मांगते फिरते करोगे, बढ़िया स्टैंडर्ड वाला बाबा बनना, किसी मंदिर में डेरा डाल के बैठेंगे, जिंदगी मजे से कटे। भक्ति भी करे, जिंदगी भी बढ़िया कटे। क्या बात है। ऐसे चून मांगने वाले बाबा बन गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मोहित भाई मजा आ गया, मतलब आपके साथ बातें करके बहुत ज्यादा वो मजा है आ ना गया। 6 गोली वाले बाबा। वैसे बाबा बनेंगे बढ़िया। क्या बात है। जल्दी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। हाँ बिल्कुल, फटाफट मेडल लेके आओ आप। फटाफट मेडल लेके आओ, ऑल द बेस्ट है। बाकी बहुत अच्छा लगा मोहित भाई बात करके, मेरे बहुत को ज्यादा बहुत बढ़िया लगा, हमें बातें पर्सनली शेयर करने में। इंस्पिरेशन भी मिली आपसे। मेरे को और बढ़िया लगा, बातें शेयर हुई, और जल्दी से हरियाणा सरकार मेरे घर पे आए। नहीं आए तो अगले ब्रॉडकास्ट में फिर चमकाऊंगा। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोला ना जिएंगे ना जीने देंगे। मोहित गुज्जर की कहानी ने हमें ये सिखाया कि कमी सिर्फ सोच में होती है, जज्बे में नहीं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू शालू निशा पॉडकास्ट।